क्या हो अगर तुम सोल लैंड में रीइंकारनेट होकर सीधे बीबी डोंग के एरा में पहुंच। तुम दोनों एक ही अनाथालय में पले बढ़े। ये लड़की जो फ्यूचर में पूरी दुनिया पर राज करने वाली पोप बनने वाली थी, उसकी किलर लुक्स की झलक आज से ही दिखने लगी थी। अगर इस बीबी डोंग को पटा लिया तो भाई आगे की लाइफ एकदम सेट है, बिना कुछ किए ऐश की जिंदगी। लेकिन मैंने जानबूझकर बीबी डोंग को मक्खन लगाना या उसके पीछे भागना सही नहीं समझा। स्टोरी लाइन का पूरा ज्ञान था मुझे, सो पता था कि आज नहीं तो कल कियान शुंजी इसे अपनी चेली बना ही लेगा। अगर मेरा खुद का टैलेंट फुस निकला तो हम दोनों का रास्ता वैसे ही अलग हो जाना था। सूमो ने जोश में एक तगड़ा हुंकार भरा, भाई गेम तो अब शुरू हुआ है, असली लेवल अप तो टॉप पे जाके ही दिखेगा। खैर हॉल के अंदर कोई ड्रामा नहीं हुआ। बीबी डोंग की अवेकनिंग में वही ट्विन सोल्स निकली, डेथ स्पाइडर एपरर और सोल ईटिंग स्पाइडर एपरर, दो टॉप लेवल बीस्ट सोल्स, और पैदा होते ही फुल सोल पावर। एक मैं ही था जिसे सब पहले से पता था, सो मैं शांत था। बाकी जितने भी लोग वहां थे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, सबके तोते उड़ चुके थे। इस वक्त कियान शुंजी का वो कूल एटीट्यूड भी गायब हो चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही भूख और चमक दिख रही थी। ऐसा गॉड लेवल टैलेंट हमारे वुहुन हॉल के अनाथालय में छुपा था। ये तो सीधे भगवान ने वुहुन हॉल की झोली में हीरा डाल दिया था। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? कियान शुंजी एकदम प्यार से मुस्कुराया। उसके पहले वाले कड़क पोप वाले रूप को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही बंदा है। बीबी डोंग ने डरते डरते अपना सिर उठाया, कियान शुंजी की तरफ देखा और धीरे से बोली, पोप महाराज, मेरा नाम बीबी डोंग है। बीबी डोंग, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहोगी? कियान शुंजी ने सीधे पॉइंट की बात पूछी। उसकी आंखों में भारी उम्मीद थी। बीबी डोंग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हुई, फिर उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ शिष्या बीबी डोंग का गुरुजी को प्रणाम। ये कहते ही उसने थोड़ा झुककर उन्हें रिस्पेक्ट दी। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया डोंगेर, तुम थोड़ी देर में मेरे साथ सीधे पोप हॉल चलोगी। कियान शुंजी ने तुरंत उसे हाथों से सहारा देकर उठाया। उसका चेहरा स्माइल से भरा था। उसे अपनी आंखों के सामने वुहुन हॉल का एक ग्रैंड फ्यूचर साफ दिख रहा था। जी गुरुजी, पोप महाराज को बहुत बहुत बधाई हो। रेड रॉब बिशप ने तुरंत मक्खन लगाते हुए विश किया। ऐसा हीरा ढूंढकर निकालने के बदले उसे भी मोटा इनाम मिलना तय था। ठीक है, बाद में अपना इनाम कलेक्ट कर लेना। कियान शुंजी ने हाथ हिलाया। पोप महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। बिशप खुशी से गदगद हो गया। एक और बच्चा बचा है ना, उसका भी प्रोसेस पूरा करो। कियान शुंजी ने लाइन में सबसे लास्ट में खड़े सूमो की तरफ देखा। वैसे तो उसका मन था कि वो तुरंत बीबी डोंग को लेकर पोप हॉल भागे और अपने बाप कियान दाओल्यू को ये गुड न्यूज सुनाए, पर जब सिर्फ एक ही बच्चा बचा था तो 2 मिनट रुकने में क्या जा रहा था। वैसे भी उसने नोटिस किया था कि बीबी डोंग और उस लड़के की ट्यूनिंग अच्छी लग रही थी, तो वो भी देखना चाहता था कि इस लड़के में कितना दम है। बिशप ने लास्ट में खड़े सूमो की तरफ देखा और बत्तीसी दिखाते हुए बोला, बेटा अब तुम्हारी बारी, आगे आओ। सूमो ने सिर हिलाया और एकदम कूल अंदाज में अवेकनिंग सर्कल के अंदर जाकर खड़ा हो गया। सूमो, ऑल द बेस्ट। बीबी डोंग ने साइड में खड़े होकर मुट्टियां भींची और सूमो का हौसला बढ़ाया। तुरंत ही अवेकनिंग सर्कल से सोने जैसे चमकदार पार्टिकल्स हवा में तैरने लगे और सूमो की बॉडी के अंदर समाने लगे। सूमो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि एक गर्म एनर्जी उसकी बॉडी में दौड़ रही है और लास्ट में उसके राइट हैंड में जाकर कलेक्ट हो रही है। उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही सारे चमकदार पार्टिकल्स उसकी हथेली से बाहर निकले और वहां एक डार्क रेड कलर की छोटी सी तलवार अचानक से चमकने लगी। सूमो ने अपनी हथेली में मौजूद उस डार्क रेड तलवार को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी ये सोल शायद असुरा डेमन सोर्ड थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अवेकनिंग में असुरा डेमन सोर्ड निकलेगी। भाई ये तो प्योर गॉड लेवल सोल थी। एक तो मैं इस तांग सैन से बहुत पहले पैदा हो गया, ऊपर से हाथ में असुरा सोर्ड आ गई। ये तो सीधा गॉड लेवल स्टार्ट हो गया ना भाई। बेटा सोल को वापस अंदर लो और अपनी सोल पावर टेस्ट करो। बिशप की आवाज आई। उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई थी। हालांकि उसने आज तक ऐसी तलवार वाली सोल कभी नहीं देखी थी। पोप होने के नाते उसने बहुत दुनिया देखी थी, पर असुरा सोर्ड जैसी चीज उसके लिए भी एकदम नई थी। लेकिन वो उस तलवार से निकलने वाली वाइब को साफ फील कर पा रहा था। वो खौफनाक प्रेशर ऐसा था कि उसकी खुद की 6 विंग्ड एंजल सोल अंदर ही अंदर थोड़ी कांपने लगी थी। क्या ये कोई गॉड लेवल सोल है? कियान शुंजी मन ही मन अंदाजा लगा रहा था। सूमो ने दिमाग में फोकस किया, सोल अंदर खींची और वो असुरा डेमन सोर्ड पार्टिकल्स बनकर हवा में गायब हो गई। उसने अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखा। अगले ही सेकंड उस क्रिस्टल बॉल से एक अंधा कर देने वाली रोशनी निकली। बर्थ लेवल फुल सोल पावर। बिशप फिर से चिल्लाया। उसकी आवाज में शौक साफ था। आज भाई कौन सा शुभ मुहूर्त है, एक ही दिन में 2-2 फुल सोल पावर वाले लौंडे। कियान शुंजी और बीबी डोंग ने जब ये देखा तो दोनों खुश हो गए। हालांकि सूमो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने सोचा था कि वो कियान शुएयर की तरह सीधे बर्थ लेवल 20 सोल पावर के साथ गेम शुरू करेगा, पर बैड लक सिर्फ 10 लेवल था। इसका मतलब भले ही उसे असुरा सोर्ड मिल गई थी, पर भगवान की तरफ से वो एक्स्ट्रा 10 लेवल का बोनस उसे नहीं मिला था। लेकिन तभी अचानक एक कांड हो गया।
एक बहुत ही बारीक रेड लाइट जो नॉर्मल आंखों से दिख भी नहीं सकती थी, हॉल की छत से सीधे आकर सूमो की बॉडी के अंदर घुस गई। अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी बंदे को भनक तक नहीं लगी, न उस बिशप को जो खुद एक सोल सेंट था और न ही कियान शुंजी को जो एक टाइटल दुओलुओ था। वो रेड लाइट ऐसे आई और गई मानो कभी थी ही नहीं। यहाँ तक कि सूमो को भी बस ऐसा लगा कि शरीर में एक गर्म हवा का झोंका आया है। उसे भी कुछ खास अजीब नहीं लगा। उसी वक्त एक तीखी कड़क की आवाज आई। सूमो अभी क्रिस्टल बॉल से अपना हाथ हटाने ही वाला था कि उस बॉल में तगड़े क्रैक्स आ गए और अगले ही पल वो सीधे ब्लास्ट हो गई। कांच के चमकीले टुकड़े चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। बिशप वहीं का वहीं फ्रीज हो गया, आंखें फाड़कर जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों को देखने लगा। क्रिस्टल बॉल ही फट गई। साइड में खड़ा कियान शुंजी पहले तो ब्लैंक हुआ, पर फिर उसकी आंखों में एक ऐसा शौक और चमक आई जिसकी कोई हद नहीं थी। एंजल गॉड का वारिस होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि इस सीन का मतलब क्या है। उनकी एंजल फैमिली में एंजल गॉड का स्पेशल आशीर्वाद होता है, इसलिए उनकी बर्थ सोल पावर हमेशा 10 लेवल से ऊपर होती है। जो नॉर्मल टेस्ट करने वाली क्रिस्टल बॉल होती है उसकी औकात सिर्फ 10 लेवल तक नापने की होती है। अगर पावर 10 लेवल से ऊपर चली जाए तो नॉर्मल क्रिस्टल बॉल उसका प्रेशर झेल नहीं पाती और ब्लास्ट हो जाती है। इसका सीधा मतलब था कि वो डार्क रेड तलवार सच में एक गॉड लेवल सोल थी। सूमो एक गॉड लेवल सोल का असली मालिक था। सूमो, इससे टेस्ट करो। कियान शुंजी ने तुरंत खुद को संभाला, पर उसकी आवाज में वो एक्साइटमेंट साफ पकड़ी जा रही थी। उसने अपने स्टोरेज टूल से एक दूसरी क्रिस्टल बॉल निकाली। वो एक स्पेशल बॉल थी जो 20 लेवल तक की पावर नाप सकती थी। सूमो ने जैसे ही उस पर अपना हाथ रखा, वो क्रिस्टल बॉल एक झटके में भयंकर रोशनी से भर गई। सूमो की आंखों में एक अजीब सा लुक आया। उसे अच्छे से पता था कि पहले उसका लेवल सिर्फ 10 था। वो तो उस रहस्यमयी गर्म हवा के झोंके के आने के बाद ही वो पहली बॉल ब्लास्ट हुई थी। शायद इस असुरा डेमन सोर्ड की वजह से वो असुरा गॉड जो इस दुनिया से कटने के चक्कर में है, उसकी नजर इस पर पड़ चुका था। बर्थ सोल पावर लेवल 20। कियान शुंजी जो इस पूरे वुहुन हॉल का पोप था, इस वक्त उसका सारा रौब रुतबा हवा हो चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ हिल रहे थे और आंखों में एक पागलपन जैसी खुशी थी। एक ही दिन में एक ट्विन सोल्स वाली लड़की और ऊपर से एक बर्थ लेवल 20 वाला गॉड लेवल सोल का लौंडा। भगवान सच में वुहुन हॉल पर मेहरबान थे। कियान शुंजी ने एक लंबी सांस ली, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसकी आंखों की वो चमक छुप नहीं रही थी। सूमो, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानना चाहोगे? सूमो ने सिर हिलाया और तमीज से एक स्टूडेंट वाला प्रणाम किया। शिष्य सूमो, गुरुजी को प्रणाम। कियान शुंजी इस वक्त का करंट पोप था। उसे गुरु बनाने का मतलब था कि ढेर सारे रिसोर्सेज सीधे हाथ में आना, जिससे लेवल अप बहुत तेजी से हो सकता था। इसलिए सूमो ने बिना एक सेकंड गंवाए डील पक्की कर ली। रही बात कियान शुंजी जैसे इस काम चलाऊ गुरु की, तो उसके बारे में सूमो के मन में कोई फालतू थॉट्स नहीं थे। वो सब आगे की बात थी। वैसे भी ओरिजिनल स्टोरी में बीबी डोंग और कियान शुंजी का जो भी सीन था, दोनों की गलती बराबर थी। अब जब वो खुद कियान शुंजी का चेला बन चुका था, तो वो पुराने वाले कांड तो वैसे भी होने नहीं देने वाला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कियान शुंजी ने तुरंत आगे बढ़कर खुद सूमो को उठाया। आज से तुम मेरे कियान शुंजी के दूसरे चेले हो। सूमो। बीबी डोंग तुरंत भागकर सूमो के पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छोटे से चेहरे पर भारी एक्साइटमेंट थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम आगे भी साथ में खाना खाएंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे। सूमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कियान शुंजी ने उन दोनों को इस तरह क्लोज होते देखा तो मन ही मन मुस्कुराया। इन दोनों बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी होना वुहुन हॉल के लिए फायदे का सौदा था। ये दोनों जब फ्यूचर में साथ खड़े होंगे तो वुहुन हॉल को बहुत आगे ले जाएंगे। वैसे सूमो, तुम्हारी ये सोल पूरे कॉन्टिनेंट में आज तक कभी नहीं देखी गई, इसका नाम क्या है? कियान शुंजी ने पूछा। बीबी डोंग की दोनों सोल्स को तो वो पहचानता था, पर सूमो की इस तलवार के बारे में उसने कभी कुछ सुना भी नहीं था। असुरा सोर्ड, सूमो ने जवाब दिया। असुरा? कियान शुंजी ने धीरे से नाम दोहराया और सिर हिलाया। सुनो भाई। कियान शुंजी ने तुरंत अपनी स्माइल समेटी और फिर से वही कड़क पोप वाले रॉब में आ गया। वो साइड में खड़े रेड रॉब बिशप की तरफ मुड़ा और एकदम भारी आवाज में बोला, गांठ बांध लो। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो बाहर लीक नहीं होना चाहिए, चाहे सूमो हो या बीबी डोंग। ये दोनों हमारे वुहुन हॉल का फ्यूचर हैं। अभी ये दोनों बच्चे बहुत छोटे और कमजोर हैं। अगर बाकी ताकतों को इनकी भनक लग गई तो वो पीठ पीछे कोई भी गंदा गेम खेल सकते हैं। हालांकि हमारे वुहुन हॉल में टाइटल दुओलुओं की कोई कमी नहीं है, पर भाई सावधानी में ही समझदारी है। खासकर इस सूमो को देखो, ये जब आगे चलकर बड़ा होगा तो सोचो हमारे वुहुन हॉल को कैसा तगड़ा डॉन मिलने वाला है। जी पोप महाराज। बिशप ने तुरंत एक घुटने के बल बैठकर बेहद तमीज से जवाब दिया। वो अच्छे से समझ रहा था कि सूमो और बीबी डोंग वुहुन हॉल के लिए कितने बड़े जैकपॉट थे। कियान शुंजी ने हल्के से हूं किया और वापस दोनों बच्चों की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी प्यारी सी स्माइल आ गई। चलो बच्चों, अब अपने गुरुजी के साथ सीधे पोप हॉल चलो। जी गुरुजी। बीबी डोंग ने सूमो का हाथ पकड़ा और दोनों कियान शुंजी के पीछे पीछे चल दिए। तीनों जैसे ही सोल अवेकनिंग हॉल से बाहर आए, सामने एक आलीशान वीआईपी बग्घी खड़ी थी जो धूप में एकदम लल्लन टॉप चमक रही थी।
बीबी डोंग ने लाइफ में पहली बार ऐसी लग्जरी गाड़ी देखी थी, सो वो हैरान होकर खिड़की से बाहर ताक झांक करने लगी। सूमो एकदम शांत होकर उसके बगल में बैठ गया और खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। बग्घी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वुहुन सिटी की बिल्डिंग्स एकदम ग्रैंड और धांसू थीं। सड़कों के दोनों तरफ चकाचक दुकानें थीं और अलग अलग कपड़ों में सोल मास्टर्स जल्दी जल्दी में आ जा रहे थे। गाड़ी जैसे जैसे सिटी के सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, बिल्डिंग्स और ज्यादा ऊंची और आलीशान होती जा रही थीं। पोप हॉल के ठीक पीछे दो शानदार महल अगल बगल खड़े थे, जो दोपहर की सुनहरी धूप में एकदम मलाई की तरह चमक रहे थे। छोटू सूमो डोंगेर, आज से ये दोनों महल तुम दोनों के नए ठिकाने हैं। कियान शुंजी हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट थी। इस वक्त उसके अंदर वो खौफनाक पोप वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक प्यारे से गार्जियन की तरह लग रहा था। गुरुजी तुम्हें कल सोल रिंग दिलवाने ले जाएंगे। आज तुम लोग आराम से यहाँ का माहौल देख लो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो दासियों को हुक्म दे देना। बीबी डोंग ने तुरंत आज्ञाकारी बच्चों की तरह कहा, जी गुरुजी। पर बगल में खड़ा सूमो गहरी सोच में डूब चुका था। सोल रिंग का नाम सुनते ही उसे तुरंत गोल्डन जेलाटिन की याद आ गई। वही जो गोल्डफिश टाइप सोल बीस्ट्स के दिमाग से निकलने वाला एक स्पेशल मटेरियल होता है, एकदम कड़क और गर्म तासीर वाली गजब की चीज। इस जमाने में बड़े बड़े रईस लोग इसे सिर्फ बेडरूम का खेल सेट करने के लिए टाइम पास की तरह यूज करते थे। किसी को भी इसकी असली वैल्यू का अंदाजा नहीं था। पर सूमो को अच्छे से पता था कि अगर होजोन जेलाटिन को हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर पी लिया जाए तो ये सोल मास्टर की बॉडी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, जिससे बंदा सोल रिंग एब्जॉर्ब करते टाइम बहुत ज्यादा साल वाली हैवी रिंग का प्रेशर भी आराम से झेल सकता है। हालांकि इसकी भी एक लिमिट थी। पहली ही रिंग को सीधे 1000 साल पार कराना थोड़ा मुश्किल था, पर दूसरी रिंग को 1000 साल का बनाना इसके दम पर कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जब वो और बीबी डोंग अपनी पहली सोल रिंग लेने वाले थे तो ये उनके लिए एक बढ़िया जैकपॉट साबित हो सकता था। पर पंगा ये था कि ये बात गुरुजी कियान शुंजी को चिपकाई कैसे जाए। सूमो का दिमाग बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगा। वो अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा था। अगर उसने सीधे गोल्डन जेलाटिन का ये सीक्रेट फॉर्मूला उगल दिया तो सब उसे कोई भूत प्रेत या अजूबा समझ लेंगे। इसके लिए कोई सॉलिड और नेचुरल बहाना चाहिए था। गुरुजी, सूमो ने अचानक अपना सिर उठाया। क्या हुआ बेटा? कियान शुंजी ने नीचे झुककर उसे देखा। गुरुजी, अभी आपने जब सोल रिंग की बात की तो मुझे अचानक एक बात याद आई। कुछ साल पहले जब मैं अनाथालय की लाइब्रेरी में झाड़ू पोछा कर रहा था तो एक कोने में मुझे एक पीला फटा हुआ पुराना पन्ना मिला था। उस पर एक ट्रिक लिखी थी कि कैसे सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। कियान शुंजी की भौहें थोड़ी तनी। कैसी ट्रिक? उस पर किसी चीज का नाम लिखा था, शायद गोल्डन जेलाटिन। लिखा था कि उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पी जाओ और पचा लो। ये सुनते ही कियान शुंजी एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। गोल्डन जेलाटिन? वो अच्छे से जानता था कि वो क्या कबाड़ चीज है, पर उसने लाइफ में कभी नहीं सुना था कि उस चीज का ऐसा धांसू यूज भी हो सकता है। क्या वो पन्ना अभी भी तुम्हारे पास है? कियान शुंजी ने पूछा। सूमो ने ना में सिर हिला दिया। बहुत पुरानी बात है गुरुजी, मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ खो दिया। कियान शुंजी ने सामने खड़े सूमो की एकदम साफ और मासूम आंखों में देखा और गहरी सोच में डूब गया। अगर यही बात किसी बड़े बंदे ने कही होती तो वो उसकी चमड़ी उधेड़कर पूछताछ करता, पर सूमो तो अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा था। एक 6 साल के बच्चे को किसी कोने में एक पुराना पन्ना मिलना और कुछ साल बाद वो उसे कहाँ भूल गया, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। चलो ठीक है, कियान शुंजी ने सिर हिलाया और ज्यादा बाल की खाल नहीं निकाली। गुरुजी, क्या उस पन्ने पर जो लिखा था वो सच में काम करता है? बेटा, सच है या झूठ ये तो मुझे भी नहीं पता, कियान शुंजी ने धीरे से कहा। पर जब तुमने ये बात बताई ही है तो मैं किसी बंदे पर इसका टेस्ट करवा लेता हूँ। पोप होने के नाते किसी भी चीज का टेस्ट करवाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वुहुन हॉल में सोल मास्टर्स की कोई कमी नहीं थी। 2-4 वॉलंटियर्स ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर इस गोल्डन जेलाटिन में सच में ऐसा कोई जादू हुआ तो ये पूरे वुहुन हॉल के लिए एक बम्पर लॉटरी होगी। सोल रिंग की लिमिट बढ़ने का सीधा मतलब था कि सेम टैलेंट होने के बाद भी बंदा बहुत आगे से गेम स्टार्ट करेगा, और अगर पीढ़ियों तक ये सीक्रेट हमारे पास रहा तो वुहुन हॉल की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि बाकी सब पानी भरेंगे। कियान शुंजी ने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। उसने अपने स्टोरेज टूल से 2 पतली पतली किताबें निकाली और सूमो व बीबी डोंग के हाथ में थमा दी। ये हमारे वुहुन हॉल का टॉप लेवल मेडिटेशन रूल बुक है। हालांकि अभी तुम्हारे पास सोल रिंग नहीं है, पर इसके जरिए जो सोल पावर बनेगी वो बॉडी में कलेक्ट होती रहेगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तुम दोनों अभी जाकर इसकी प्रैक्टिस करो। सोल रिंग का पेन प्लान हम 2-4 दिन बाद बनाएंगे। जी गुरुजी। सूमो और बीबी डोंग ने वो बुक्स पकड़ ली। जाओ, पहले अपने अपने कमरे देख लो। कियान शुंजी ने हाथ से इशारा किया। सूमो मुड़ा और अपने महल की तरफ चल दिया। सूमो ने जोश में एक तगड़ा हुंकार भरा, भाई गेम तो अब शुरू हुआ है, असली लेवल अब तो टॉप पे जाके ही दिखेगा। बीबी डोंग चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। जैसे ही वह मुड़ा वो भी उसके साथ आगे बढ़ गई। अनजान जगह, अजनबी लोग। अनाथालय से अभी अभी बाहर निकली बीबी डोंग अंदर से थोड़ी नर्वस थी। इस पूरी जगह पर उसका जाना पहचाना सिर्फ एक ही बंदा था, उसका ये जोड़ीदार सूमो। कियान शुंजी अपनी जगह खड़े होकर दोनों बच्चों को साथ जाते हुए पीठ पीछे से देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी स्माइल समेटी और ऊपर वुहुन सेक्रेड माउंटेन की तरफ चल दिया। आज जो भी हुआ
उसकी रिपोर्ट उसे अपने बाप कियान दाओलियू को देनी थी। वुहुन सेक्रेड माउंटेन के टॉप पर गॉड हॉल एकदम सीना ताने खड़ा था। ये इतनी ग्रैंड और आलीशान बिल्डिंग थी कि धूप में सोने की तरह चमक रही थी। इस गॉड हॉल में एंट्री पाने और यहाँ का एल्डर बनने के लिए बंदे की सोल पावर कम से कम 95 लेवल से ऊपर होनी चाहिए। इस वक्त हॉल के अंदर ज्यादा एल्डर्स नहीं थे, बस कियान दाओलियू, जिन लुओ, किंग लुआन और शियोंगशी मौजूद थे। बाकी जितने भी धाकड़ एल्डर स्टोरी में सुने थे वो अभी छोटे हॉल में काम संभाल रहे थे। वैसे उनका भी 96 लेवल होने ही वाला था। मेन हॉल में सबसे ऊपर एक 10 मीटर ऊंची 6 विंग्ड एंजल की मूर्ति शांत खड़ी थी। कियान शुंजी ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, उसकी नजर सीधे एंजल स्टैच्यू के सामने घुटने टेके बैठे कियान दाओलियू पर पड़ी। वो गेट की तरफ पीठ किए प्रेयर मैट पर ऐसे बैठे थे मानो कोई पत्थर की मूर्ति हो। पिताजी, कियान शुंजी ने बेहद तमीज से आवाज दी, फिर बाकी एल्डर्स की तरफ मुड़ा। प्रणाम अंकल्स। बाकी एल्डर्स ने भी बस सिर हिलाकर रिस्पॉन्स दिया। शुंजी, तू पोप हॉल का कामधाम छोड़कर यहाँ गॉड हॉल में क्या मक्खियां मार रहा है? कियान दाओलियू अभी भी मूर्ति के सामने वैसे ही बैठे थे, बिना पीछे मुड़े। कियान शुंजी ने एक लंबी सांस ली, बोला, पिताजी, आज मैं अनाथालय में बच्चों की सोल अवेकनिंग चेक करने गया था। वहां मुझे 2 अल्टीमेट टैलेंटेड बच्चे मिले। कियान दाओलियू की बॉडी में आखिरकार थोड़ी हलचल हुई। वो धीरे से उठे और पीछे मुड़े। कहने को तो वो 100 साल पार कर चुके थे, पर दिखते बिल्कुल मिड एज डैड जैसे थे, एकदम हैंडसम और क्लासी लुक। बाकी 3 एल्डर्स भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो भागकर कियान शुंजी के पास आए। वुहुन हॉल का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इतिहास भी तगड़ा था। टैलेंटेड बच्चे तो रोज मिलते थे, लेकिन खुद पोप किसी को अल्टीमेट टैलेंट बोल दे, ऐसे उंगलियों पर गिने चुने होते हैं। कियान शुंजी खुद पोप था, उसका आदेश बहुत हाई था। अगर वो खुद इतनी गंभीरता से रिपोर्ट करने आया है तो इसका मतलब वो दोनों बच्चे सच में कोई बवाल चीज हैं। बता, क्या सीन है? कियान दाओलियू हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए। पहली एक छोटी बच्ची है, नाम है बीबी डोंग। उसके पास ट्विन सोल्स हैं, डेथ जेंडर एपरर और सोल ईटिंग स्पाइडर एपरर, और पैदा होते ही फुल सोल पावर। क्या? तीनों एल्डर्स के मुंह से एक साथ चीख निकल गई, यहाँ तक कि कियान दाओलियू की वो शांत गंभीर आंखें भी एकदम से फटी की फटी रह गईं। ट्विन सोल्स मिलना ही अपने आप में किस्मत की बात है, ऊपर से गॉड लेवल फुल सोल पावर। ये तो सीधा भगवान का स्पेशल आशीर्वाद है। हाँ भाई साहब, ये तो भगवान का साक्षात आशीर्वाद है हमारे वुहुन हॉल पर। एल्डरी दुओ ताली बजाकर ठहाका मारकर हंसे। ट्विन सोल्स और फुल सोल पावर, इस लड़की को अगर सही से ट्रेन किया जाए तो फ्यूचर में हमारा वुहुन हॉल एक और लिमिट दुओलुओ खड़ा कर देगा। कियान दाओलियू ने भी सहमति में सिर हिलाया। और दूसरा बच्चा, क्या वो भी ट्विन सोल्स वाला है? कियान शुंजी ने ना में सिर हिलाया। ट्विन सोल्स नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। उस बच्चे की जो सोल अवेकन हुई है वो शायद एक गॉड लेवल सोल है। पूरे हॉल में पल भर के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। गॉड लेवल सोल? भाई, ये क्या बवाल चीज है? पूरे कॉन्टिनेंट में आज तक सिर्फ एक ही गॉड लेवल सोल का पता था, वो जो एंजल फैमिली की खानदानी 6 विंग्ड एंजल है। और अब मार्केट में एक और गॉड लेवल सोल आ गई थी। इस टाइम तक वुहुन हॉल ने सी गॉड आइलैंड पर हमला नहीं किया था, ना ही कियान दाओलियू और तांग चेन वहां गए थे, सो उन्हें बोसाइक्सी या सी गॉड सोल के बारे में कुछ नहीं पता था। पूरा डिटेल में बता। कियान दाओलियू की आवाज एकदम सीरियस हो गई। उस बच्चे का नाम सूमो है। उसकी सोल एक डार्क रेड कलर की छोटी तलवार है। जब सोल पावर टेस्ट हो रही थी तो नॉर्मल क्रिस्टल बॉल सीधे ब्लास्ट हो गई। बाद में स्पेशल क्रिस्टल बॉल से दोबारा टेस्ट किया तो रिजल्ट आया बर्थ लेवल 20 सोल पावर। तीनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। सबकी आंखों में भयंकर शौक साफ दिख रहा था। बर्थ लेवल 20 सोल पावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि वो बच्चा पैदा होते ही सीधे 2 रिंग्स की ताकत लेकर बैठा है। इसका मतलब उसे सीधे भगवान का वरदान मिला है। इसका मतलब उसकी वो तलवार 100% कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि वही लेजेंडरी गॉड लेवल सोल है। वो खुद गॉड हॉल के एल्डर्स थे, तो उन्हें अच्छे से पता था कि भगवान सच में होते हैं। उस तलवार का नाम क्या है? कियान दाओलियू ने पूछा। असुरा सोर्ड, कियान शुंजी ने जवाब दिया। असुरा सोर्ड, असुरा सोर्ड। कियान दाओलियू ने बुदबुदाते हुए नाम दोहराया। आंखों में गहरी सोच थी। वह 100 साल से ज्यादा जी चुके थे, अनगिनत सोल्स देखी थीं, पर असुरा सोर्ड जैसी सोल का नाम कभी नहीं सुना था। कियान दाओलियू को सोच में डूबा देख कियान शुंजी थोड़ा रुका और फिर बोला, पिताजी, एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? कियान दाओलियू ने अपना ध्यान वापस खींचा। छोटू सुमो ने बताया कि उसे अनाथालय की लाइब्रेरी में एक फटा हुआ पन्ना मिला था, जिसमें सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन लिमिट को बढ़ाने का एक सीक्रेट तरीका लिखा है। सोल रिंग की लिमिट बढ़ाना? एल्डर जिन लुओ की भौहें तन गईं। उनकी आवाज में साफ शक था। यह कैसे पॉसिबल है? सोल रिंग की एब्जॉर्प्शन लिमिट तो बंदे की बॉडी की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। सोल मास्टर्स की इतनी पीढ़ियों के रिसर्च के बाद एक बेस्ट सेटअप पहले से तय है। भले ही हर किसी की बॉडी थोड़ी अलग हो, पर अंतर मामूली होता है। वह थोड़ा रुके और कियान शुंजी को गुस्से से देखते हुए बोले, एक 6 साल के बच्चे की फालतू बात पर तूने भरोसा कर लिया? तू इस पूरे वुहुन हॉल का पोप है, इतना भोलू कैसे हो सकता है? एल्डर जिन लुओ वुहुन हॉल के सबसे पुराने और कियान दाओलियू के बाद सबसे तगड़े एल्डर थे, सो वो हमेशा मुंह पर बोलते थे। पोप के सामने भी उनके तेवर ढीले नहीं होते थे। कियान शुंजी ने एक बेबस मुस्कान के साथ कहा, अंकल जिन लुओ, शुरू में तो मुझे भी शक हुआ था, पर जब सूमो बोल रहा था तो उसकी आंखें एकदम साफ थीं, चेहरा सीरियस था, वो फेकू नहीं लग रहा था। वैसे भी एक 6 साल का बच्चा ऐसा झूठ बोलकर क्या उखाड़ लेगा?
उसने एग्जैक्टली क्या कहा? कियान दाओलियू ने पूछा। उस बच्चे के मुताबिक उस फटे पन्ने पर गोल्डन जेलाटिन नाम की किसी चीज का जिक्र था। कियान शुंजी ने एक्सप्लेन किया, उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करके खाने और पचाने से सोल मास्टर की बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे वो सोल रिंग एब्जॉर्ब करते टाइम ज्यादा साल वाली भारी रिंग का प्रेशर झेल सकता है। गोल्डन जेलाटिन? ये सुनते ही एल्डर्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब हो गए। उन्हें अच्छे से पता था कि वो चीज क्या है, पर उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उस कबाड़ से बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। सोल रिंग की लिमिट बढ़ाना। कियान दाओलियू कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शुंजी, तू तुरंत अपने बंदे भेजकर इस बात को वेरीफाई कर। कुछ ऐसे सोल मास्टर्स को पकड़ जो अभी नई सोल रिंग लेने वाले हों और उन पर ये गोल्डन जेलेटिन ट्राई कर। जी, मैं अभी इस काम को करवाता हूँ। कियान शुंजी ने सिर झुकाकर हामी भरी। और सुनो, कियान दाओलियू ने आगे कहा, उन दोनों बच्चों को बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, खासकर उस सूमो को। जब वो अपनी सोल रिंग लेकर वापस आए तो उसे सीधे मेरे पास गॉड हॉल लेकर आना। मैं खुद उसे सोर्ड फाइटिंग सिखाऊंगा। खुद सिखाओगे? कियान शुंजी और बाकी एल्डर्स ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। कियान दाओलियू कौन थे? 99 लेवल के लिमिट दुओलुओ, वुहुन हॉल के ग्रैंड चीफ, इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल के डॉन। सोर्ड फाइटिंग में उनका मुकाबला पूरे कॉन्टिनेंट में कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी को पर्सनली ट्रेन नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने सगे बेटे कियान शुंजी के मामलों में भी वो कभी नहीं बोलते थे। ऊपर से कियान दाओलियू कुछ साल पहले ही रिटायर होकर दुनियादारी से दूर हो चुके थे और अब वो अचानक एक 6 साल के बच्चे को खुद सिखाने के लिए तैयार थे। पिताजी, कियान शुंजी को थोड़ा अजीब लगा। ज्यादा मत बोल, कियान दाओलियू ने हाथ से इशारा किया। गॉड लेवल सोल कोई मजाक नहीं है। अगर गलत गाइडेंस की वजह से उसका टैलेंट बर्बाद हो गया तो ये हमारे वुहुन हॉल का बहुत बड़ा लॉस होगा। वह मुड़े और दोबारा उस 6 विंग्ड एंजल की मूर्ति को देखने लगे। उस बच्चे की सोल अगर तलवार है तो मेरी इस पूरी लाइफ की विद्या को भी अब एक तगड़ा वारिस मिल जाना चाहिए। अब जा और वो गोल्डन जेलेटिन वाला सीन जल्दी टेस्ट कर। जी। कियान शुंजी ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और हॉल से बाहर आ गया। गॉड हॉल से निकलते ही वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पोप हॉल पहुंचा। उसने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि चुपके से अपने कुछ सबसे वफादार सोल मास्टर्स को बुला लिया। ये वो लोग थे जो जल्द ही अपनी नेक्स्ट सोल रिंग लेने वाले थे। उम्र और लेवल सबका अलग था, पर एक बात कॉमन थी, अंधभक्ति। इसके बाद उसने सीक्रेटली मार्केट से कुछ हाई क्वालिटी गोल्डन जेलेटिन मंगवाए। इस जमाने में गोल्डन जेलेटिन कोई दुर्लभ चीज नहीं थी, मार्केट में आसानी से मिल जाती थी। कियान शुंजी ने जानबूझकर सबसे टॉप क्वालिटी वाले पीस चुने जो हल्के पीले थे और उनमें एक चमक थी। लाइट के नीचे वो जेलेटिन एकदम मलाई की तरह चमक रहे थे और उनसे एक हल्की सी अजीब महक आ रही थी। कियान शुंजी ने अपनी सोल पावर एक्टिवेट की। उसकी हथेली से एक सुनहरी आग निकली, वही एंजल फ्लेम। उस आग की गर्मी से वो 5 गोल्डन जेलेटिन धीरे धीरे पिघल गए और आखिरी में 5 गाढ़े लिक्विड के गोले बनकर हवा में तैरने लगे। इसे पी जाओ, कियान शुंजी ने हुक्म दिया। उन 5 सोल मास्टर्स ने बिना एक सेकंड सोचे उस गर्म लिक्विड को एक एक करके गटक लिया। कियान शुंजी ने अपनी मेंटल पावर रिलीज की और उनकी बॉडी में होने वाले चेंजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। काफी देर बाद उसने खुद उन लोगों की बॉडी स्ट्रेंथ चेक की। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। भाई साहब, बढ़ गई। उन 5 की बॉडी की ताकत सच में पहले से काफी बेहतर हो गई थी। हालांकि कोई ऐसा जादू नहीं हुआ था कि वो सुपरमैन बन गए हों, पर हाँ, पावर में फर्क साफ था। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कियान शुंजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उन 5 को साथ लिया और हंटिंग फॉरेस्ट की तरफ निकल गया। उसकी आंखों के सामने उन 5 ने अलग अलग सोल रिंग्स का शिकार किया और उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू किया। 1 घंटे बाद पहले सोल मास्टर ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल की खुशी थी। पोप महाराज, मैं कामयाब हो गया। इसके तुरंत बाद दूसरा, तीसरा, 5 के 5 लड़के सक्सेसफुल रहे। हालांकि रिंग की लिमिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, ज्यादा से ज्यादा बस 100 साल का इजाफा हुआ था। पर मुद्दा वो था ही नहीं। मुद्दा ये था कि ये ट्रिक सच में काम कर रही थी। कियान शुंजी अपनी जगह बुत बनकर खड़ा रह गया। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। सूमो ने जोश में एक तगड़ा हुंकार भरा। भाई, गेम तो अब शुरू हुआ है, असली लेवल अब तो टॉप पे जाके ही दिखेगा। चिंटू पिंटू सोल मास्टर्स को छोड़ दें तो क्या दुनिया के किसी बड़े डॉन को बेस्ट सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन का पता नहीं है? सदियों से अनगिनत पूर्वजों ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये चेक किया है कि किस लेवल का बंदा कितनी भारी सोल रिंग का लोड ले सकता है। पर इस गोल्डन जेलाटिन के आते ही वो पूरा पुराना बेस्ट सेटअप ही फेल हो गया। इसने तो पूरे कॉन्टिनेंट की थ्योरी की ही लंका लगा दी। ये खबर अगर मार्केट में लीक हो गई तो पूरी दुनिया पागलों की तरह इसके पीछे भागेगी। पर अभी के लिए ये जैकपॉट सिर्फ हमारे वुहुन हॉल के हाथ लगा था। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वुहुन हॉल के सोल मास्टर्स पहले से ज्यादा हैवी और पुरानी सोल रिंग्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जिससे उनकी पावर अपने सेम लेवल के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होगी। और अगर पीढ़ियों तक ये सिलसिला चलता रहा तो वुहुन हॉल और बाकी ताकतों के बीच का गैप इतना बढ़ जाएगा कि कोई सपने में भी हमारे बराबर नहीं आ पाएगा। कियान शुंजी मुड़ा। उसने उन 5 सोल मास्टर्स को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, आज का ये सीन एकदम टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। अगर एक शब्द भी बाहर गया तो अंजाम तुम लोग अच्छे से जानते हो। जी।
पांचों ने एक साथ आवाज लगाई। सबकी आवाज में वो दबी हुई एक्साइटमेंट साफ फील हो रही थी। उन्हें अच्छे से पता था कि वो एक ऐसे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं जो पूरी सोल वर्ल्ड का हुलिया बदलने वाला है। कियान शुंजी जब वापस पोप हॉल आया तो उसने तुरंत अपने सबसे खास गुर्गों को समंदर के किनारे वाले शहरों में भेज दिया ताकि वो भारी क्वांटिटी में सारा गोल्डन जेलाटिन खरीद कर दबा लें। ये सीक्रेट आज नहीं तो कल खुलेगा ही, पर जब तक छुप सके छुपाना था। तब तक अगर बाकी ताकतों को पता चल भी गया तो वुहुन हॉल पहले ही मार्केट का सारा स्टॉक साफ कर चुका होगा। 2 दिन बाद पोप हॉल के पीछे वाले महल में कियान शुंजी सूमो और बीबी डोंग के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। छोटू सूमो, गुरुजी ने खुद टेस्ट करके देख लिया है। जो बात तुमने बताई थी वो गोल्डन जेलेटिन सच में एकदम कड़क काम करता है। कियान शुंजी ने ये कहते हुए अपने स्टोरेज टूल से 2 पीस गोल्डन जेलेटिन निकाले। ये दोनों पीस उन पिछले वाले 5 से भी कहीं ज्यादा टॉप क्वालिटी और गहरे रंग के थे। ये दोनों पीस गुरुजी ने स्पेशल तुम दोनों के लिए बचा कर रखे थे। कियान शुंजी की हथेली से फिर वही सुनहरी एंजल फ्लेम निकली और उसने उन दोनों पीस को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। आग की लपटों में वो जेलेटिन पिघलने लगे और 2 गर्म लिक्विड के गोलों में बदल गए, जिनसे एक गजब की महक आ रही थी। इसे पी जाओ, गुरुजी यहीं खड़े होकर तुम दोनों की बॉडी को संभालेंगे। जी गुरुजी। सूमो और बीबी डोंग ने एक साथ हामी भरी और दोनों ने सिर उठाकर वो लिक्विड गटक लिया। जैसे ही वो जेलेटिन सूमो के मुंह में गया, उसे गले से उतरकर पेट में एक तेज गर्माहट फील हुई। सूमो तुरंत जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया, आंखें बंद की और अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस पर फोकस करने लगा। उसे लगा जैसे एक गर्म एनर्जी उसकी बॉडी के रोम रोम में दौड़ रही है। ये एनर्जी कोई लात घूंसे नहीं मार रही थी, बल्कि एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट और लंबी टिकने वाली थी, जैसे सर्दियों की मीठी धूप होती है। वो धीरे धीरे उसके खून, मांस, हड्डियों और नसों के अंदर समाती जा रही थी। वो साफ फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ तगड़ी होती जा रही है। हालांकि कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं था, पर हाँ, पावर पहले से काफी बढ़ रही थी। काफी देर बाद दोनों ने एक के बाद एक उस एनर्जी को पूरी तरह पचा लिया। बहुत बढ़िया, कल सुबह गुरुजी तुम दोनों को तुम्हारी पहली सोल रिंग दिलवाने ले जाएंगे। कियान शुंजी ने दोनों बच्चों को देखा और सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। उसकी नजर सूमो पर थोड़ी ज्यादा देर तक टिकी रही। सूमो ने अनजाने में ही सही, पर वुहुन हॉल को इतना बड़ा जैकपॉट दिलवा दिया था। ये सच में हमारे वुहुन हॉल की अच्छी किस्मत थी। अगली सुबह पोप हॉल के ठीक सामने छोटू सूमो, डोंगेर, गुरुजी तुम्हें एक बड़े डॉन से मिलवाते हैं। ये हमारे गॉड हॉल के सेकंड चीफ हैं, जिन्ये दुओलुओ। आज ये भी हमारे साथ स्टारडू फॉरेस्ट चलेंगे ताकि तुम दोनों को तुम्हारी पहली सोल रिंग दिलवाई जा सके। प्रणाम दादाजी। सूमो और बीबी डोंग ने झुककर तमीज से रिस्पेक्ट दी। अरे अरे, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आज से मुझे सीधे जिन्ये दादू ही बुलाना, जिन्ये दुओलुओ ने हंसते हुए कहा। जो जिन्ये दुओलुओ आमतौर पर एकदम कड़क और खूंखार रहते थे, वो आज बच्चों को देखकर एक प्यारे से दादाजी की तरह मुस्कुरा रहे थे। नॉर्मल कंडीशंस में गॉड हॉल के ये एल्डर्स हमेशा अपनी गुफा में बंद रहते थे। जब तक कोई बहुत बड़ा कांड न हो, वो बाहर पैर तक नहीं रखते थे। पर आज सिर्फ 2 बच्चों की पहली सोल रिंग के लिए वो खुद चलकर आए थे, तो ये जाहिर तौर पर कियान दाओलियू का ही ऑर्डर था। अगर सिर्फ बीबी डोंग अकेली होती तो इतना बड़ा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। असली सीन इस सूमो का था। स्टारडू फॉरेस्ट जैसी जगह पर एक से बढ़कर एक खूंखार और शातिर सोल बीस्ट्स भरे पड़े थे। कियान शुंजी अकेला 2 बच्चों को संभालता और कहीं कोई बड़ा पंगा हो जाता तो अगर इन दोनों बच्चों को कुछ हो गया तो ये हमारे वुहुन हॉल के लिए ऐसा लॉस होगा जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी फिक्र में कियान दाओलियू ने गॉड हॉल के बाकी एल्डर्स से सलाह मांगी थी। तब जिन्ये दुओलुओ ने सबसे पहले आगे बढ़कर हामी भरी। कियान दाओलियू को छोड़ दें तो वही वुहुन हॉल के सबसे तगड़े डॉन थे। ऊपर से गॉड हॉल में पड़े पड़े बोर हो चुके थे, तो उनका भी मन था कि चलो बाहर का चक्कर लगा आते हैं। चलो फिर निकलते हैं, जिन्ये दुओलुओ ने आवाज लगाई। चारों एक आलीशान लग्जरी बग्घी में सवार हुए और सीधे स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। बग्घी के अंदर जिन्ये दुओलुओ आंखें बंद किए आराम फरमा रहे थे और कियान शुंजी के साथ एक तरफ बैठे थे। उनके ठीक सामने सूमो और बीबी डोंग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठे थे। कियान शुंजी ने सामने सूमो के बगल में बैठी बीबी डोंग को देखा और बोला, डोंगेर, गुरुजी तुम्हें पहले ट्विन सोल्स की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता दें। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि ट्विन सोल्स वाले पैदा नहीं हुए, पर बैड लक ये रहा कि उनमें से कोई भी लाइफ में बड़ा डॉन नहीं बन पाया। जब वो अपनी दूसरी सोल के लिए सोल रिंग एब्जॉर्ब करने जाते थे तो उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती थी और वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। ये सुनते ही बीबी डोंग ने डर के मारे अपने छोटे छोटे हाथों से सूमो का बाजू कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अब भाई, 6 साल की नन्ही बच्ची के सामने ऐसी खौफनाक बातें करोगे तो उसका डरना तो लाजिमी है। डोंगेर, डरो मत। कियान शुंजी ने अपनी टोन थोड़ी सॉफ्ट की। वो लोग इसलिए मरे क्योंकि उनकी बॉडी दोनों सोल्स की रिंग्स का कंबाइंड प्रेशर और एनर्जी झेल नहीं पाती थी। तुम्हें बस पहले एक ही सोल पर पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करनी है। आगे चलकर हम कुछ बढ़िया सोल बोन्स ढूंढेंगे जिससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ऊपर से अब हमारे पास ये गोल्डन जेलेटिन का फॉर्मूला भी है जो तुम्हारी बॉडी को फौलाद बना देगा। उसके बाद जब तुम अपनी दूसरी सोल की ट्रेनिंग शुरू करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने थोड़ा सोचते हुए आगे कहा, तुम्हारी दोनों सोल्स टॉप लेवल की बीस्ट सोल्स हैं, डेथ स्पाइडर एपरर और सोल ईटिंग स्पाइडर एपरर। सोल ईटिंग स्पाइडर एपरर क्वालिटी में थोड़ी ज्यादा बीस्ट है, इसलिए गुरुजी की राय है कि तुम पहले डेथ स्पाइडर एपरर की ट्रेनिंग से शुरुआत करो। जी गुरुजी, बीबी डोंग ने सिर हिलाया। सूमो साइड में बैठकर चुपचाप सब सुन रहा था। कियान शुंजी भले ही एंजल फैमिली में कोई बहुत बड़ा जीनियस न माना जाता हो, पर पोप होने के नाते
भाई की थ्योरी नॉलेज एकदम सॉलिड और धांसू थी। वो उस फ्रॉड यू शियाओगांग जैसा बिल्कुल नहीं था जो सिर्फ मास्टर का टैग लगाकर घूमता था, पर अंदर से एकदम खोखला था। उस हरामखोर ने तो फ्यूचर के तांग गॉड किंग को पहली सोल रिंग के रूप में 10 साल का कबाड़ एब्जॉर्ब करवाने की सोच ली थी। भाई पहली सोल स्किल क्या मिलती? ब्लू सिल्वर पोल वॉल्ट। बंदा घास के सहारे कूदकर सीधे भगवान की तलवार पे लैंड करता क्या? खैर, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कियान शुंजी रास्ते भर सूमो और बीबी डोंग को सोल वर्ल्ड की बेसिक नॉलेज की घुट्टी पिला रहा था। लेकिन कियान शुंजी तब शॉक रह गया जब उसने नोटिस किया कि सूमो को तो बेसिक्स की पहले से ही भयंकर नॉलेज थी। वो तो एक बात पर 4 नई बातें खुद ही बता देता था। वुहुन हॉल सीधे स्टार, लो एम्पायर और हेवन डू एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और यहाँ से स्टार डू फॉरेस्ट बस कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ घंटों के सफर के बाद ये पूरी पलटन स्टार डू फॉरेस्ट के मिक्स्ड जोन में एंटर कर गई। नॉर्मल रूल्स के मुताबिक पहली या दूसरी सोल रिंग के लिए मिक्स्ड जोन में जाने की कोई जरूरत नहीं होती, बाहर का इलाका ही काफी होता है। पर सूमो और बीबी डोंग को सबसे बेस्ट और परफेक्ट सोल बीस्ट दिलवाने के चक्कर में मिक्स्ड जोन ही सबसे सही चॉइस थी। यहाँ के सोल बीस्ट्स का लेवल ही कम से कम सैकड़ों साल से शुरू होता था, सो ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। और साथ में जब 98 लेवल के जिन्ये दुओलुओ जैसा खतरनाक टाइटल दुओलुओ खड़ा हो तो सही सोल बीस्ट ढूंढना बाएं हाथ का खेल था। इस टाइम के जिन्ये दुओलुओ भले ही 98 लेवल पर थे, पर वो अभी अपने पीक पर नहीं पहुंचे थे। अपनी खूंखार मेंटल पावर से स्कैन करते हुए उन्होंने बहुत जल्द बीबी डोंग के लिए एक परफेक्ट सोल बीस्ट लोकेट कर लिया। वो एक बिल्कुल काले रंग का लंबे पैरों वाला सोल बीस्ट था जिसकी पीठ के कवच पर डार्क पर्पल कलर के अजीब से पैटर्न्स चमक रहे थे। वो एक पुराने पेड़ की टहनियों के बीच घात लगाए बैठा था और उससे एकदम ठंडी डरावनी वाइब्स आ रही थीं। कियान शुंजी ने अपने कदम रोके और हाथ से सामने इशारा किया, डोंगेर उधर देखो, वो है शैडो डेमन स्पाइडर। बीबी डोंग ने उसकी उंगली की सीध में देखा, अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें फाड़कर फोकस करने की कोशिश की, तब जाकर उसे दूर बैठा वो स्पाइडर थोड़ा बहुत दिखाई दिया। अगर कियान शुंजी इशारा न करता तो आज के लेवल की बीबी डोंग उसे कभी स्पॉट नहीं कर पाती। शैडो डेमन स्पाइडर अपनी मकड़ी प्रजाति का एकदम वीआईपी और शातिर शिकारी माना जाता था जो छुपकर अचानक हमला करने में एक्सपर्ट था। गुरुजी, जैसा आप कहें, बीबी डोंग बोली। उसे सोल अवेकन किए अभी कुछ ही दिन हुए थे, सो उसे इन चीजों का अलिफ बे भी नहीं पता था। हालांकि उसने साल भर सूमो के साथ थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर भाई वो तो ज्यादातर टाइम सोती ही रहती थी। कियान शुंजी ने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल उसका साया सीधे कई मीटर दूर पेड़ के पास दिखाई दिया। शैडो डेमन स्पाइडर को शायद खतरे की बू आ गई थी। उसने अपने 8 लंबे पैर सीधे किए और घने साए में गायब होने की कोशिश की, पर भाई उसकी औकात सिर्फ 500 साल की थी। 92 लेवल के टाइटल दुओलुओ कियान शुंजी के सामने वो एक बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। बस 2 पलक झपकते ही एक काला साया हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे बीबी डोंग के पैरों से 3 फीट दूर जमीन पर आकर गिरा। सूखे पत्ते और धूल मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगी। बीबी डोंग डर के मारे आधा कदम पीछे हट गई। जब उसने ध्यान से देखा तो सामने वही शैडो डेमन स्पाइडर तड़प रहा था। इस वक्त उसके 8 पैर सिकुड़कर गोल हो चुके थे। उसकी पीठ के पर्पल पैटर्न्स धीमे धीमे ब्लिंक कर रहे थे और उसकी वो जहरीली हरी आंखें धीरे धीरे घूम रही थीं। उसके पैर बीच बीच में झटके खा रहे थे। वो बस मरने ही वाला था। कियान शुंजी ने अपने स्टोरेज टूल से एक तेज खंजर निकाला और बीबी डोंग के आगे कर दिया। खंजर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी धार से एकदम ठंडी और कातिलाना चमक निकल रही थी। वो एक असली हथियार था। डोंगेर जाओ। कियान शुंजी ने वो खंजर प्यार से उसकी नन्ही हथेली में थमाया। इसका काम तमाम कर दो। बीबी डोंग ने अपने हाथ के खंजर को देखा, फिर सामने पड़े उस मकड़े को देखा जो साइज में उससे कई गुना बड़ा था। उसे याद आया कि बग्घी में कियान शुंजी ने बड़े प्यार से समझाया था कि सोल बीस्ट के मरने के बाद सोल रिंग बनती है, पर सोल मास्टर को खुद अपने हाथों से उस बीस्ट को मारना होगा, तभी वो उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब करके उसकी पावर हासिल कर पाएगा। पर भाई, थ्योरी पता होना एक अलग बात है और खुद करना अलग। बीबी डोंग अभी सिर्फ 6 साल की बच्ची थी। लाइफ में पहली बार किसी जानवर का मर्डर करने जा रही थी, सो डर लगना नेचुरल था। कियान शुंजी ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत होकर उसके पीछे खड़ा रहा। जिन्ये दुओलुओ भी हाथ पीछे बांधकर थोड़ी दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने भी कोई आवाज नहीं की। वो दोनों वेट कर रहे थे कि बीबी डोंग खुद अपने इस डर पर फतह पाए। सोल मास्टर्स की दुनिया शुरू से ही बहुत जालिम रही है। हर एक सोल मास्टर को लाइफ में इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। कोई दूसरा आपके बदले ये कदम नहीं उठा सकता। ये रास्ता आपको खुद ही नापना पड़ता है। सूमो चुपचाप बीबी डोंग को देख रहा था। उसके उस नर्वस और सहमे हुए चेहरे को देखकर इस वक्त कौन कह सकता था कि आज जो बच्ची एक मकड़े को मारने में कांप रही है, वो फ्यूचर में जाकर दुनिया की सबसे खूंखार और कातिल रोशसा गॉड बनने वाली है। बीबी डोंग ने एक गहरी सांस ली, खंजर को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उस शैडो डेमन स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंची, उस मकड़े की हरी आंखें एक बार घूमी, उसके पैर थोड़े हिले मानो वो आखिरी बार हमला करना चाहता हो, पर उसकी बॉडी में रत्ती भर भी जान नहीं बची थी। बीबी डोंग ने उसे देखा जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने सीधे अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथों से खंजर पकड़ा और पूरी ताकत से दे मारा। खचाक! खंजर सीधे उस स्पाइडर के सिर के आर पार हो गया। आधा ब्लेड अंदर धंस चुका था। शैडो डेमन स्पाइडर के 8 पैर एक झटके में एकदम सीधे हो गए। बॉडी 2 बार बुरी तरह तड़पी और फिर वो हमेशा के लिए ढेर हो गया। उसकी वो डरावनी हरी आंखें भी धीरे धीरे बुझ गईं और पथरा गईं। बीबी डोंग ने आंखें खोली। उसने अपने सामने उस मरे हुए सोल बीस्ट को देखा और घाव से निकलते हुए उस गाढ़े हरे रंग के खून को बहते देखा।
उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत खंजर छोड़ा, 2 कदम पीछे भागी और हांफने लगी। कुछ ही देर में शैडो डेमन स्पाइडर की डेड बॉडी के ऊपर से पीले रंग के चमकदार पार्टिकल्स निकलने लगे। वो पार्टिकल्स जुगनुओं की तरह बॉडी से बाहर आ रहे थे और हवा में कलेक्ट होने लगे। बहुत जल्द एक गहरे पीले रंग की चमकदार सोल रिंग हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी। डोंगेर, जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाओ, कियान शुंजी की आवाज आई। अपने दिमाग को शांत करो और इस सोल रिंग को अपनी बॉडी के अंदर खींचो। बीबी डोंग ने बिना टाइम वेस्ट किए वैसे ही किया। वो जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद की और फोकस करने लगी। वो सोल रिंग जैसे किसी सीक्रेट मैग्नेट की तरफ खींची चली आई, हवा से नीचे उतरी और उसकी छोटी सी बॉडी के चारों तरफ फिट होकर उसके अंदर समाने लगी। कियान शुंजी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। ये उसकी चेली का लाइफ का पहला ओवर लेवल सोल रिंग एब्जॉर्प्शन था, सो इस वक्त उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थीं। अगर जरा सा भी पंगा हुआ तो वो बिना सोचे समझे प्रोसेस को जबरदस्ती रोक देता, भले ही उससे बीबी डोंग को थोड़ा झटका लगता। पर भाई, बॉडी ब्लास्ट होने से तो बेहतर ही था ना। जिये दुओलुओ भी बीबी डोंग को बड़े ध्यान से देख रहा था। ऊपर से तो वो एकदम कूल था, पर अंदर ही अंदर उसके मन में भी कुछ थॉट्स चल रहे थे। अगर मेरे टाइम पर भी मुझे पहली सोल रिंग ऐसे ही ओवर लेवल मिली होती तो क्या आज मैं भी उस आखिरी लेवल को पार करके अपने बड़े भाई कियान दाओलियू जैसा एक लिमिट दुओलुओ नहीं बन चुका होता? शायद हाँ। पर भाई, लाइफ में अगर मगर की कोई जगह नहीं होती, उसकी लाइफ का ये एंड गेम था। वो आखिरी लेवल अब इस जन्म में मिलना इम्पॉसिबल था। जंगल में एकदम सन्नाटा था, बस कभी कभार दूर से किसी जंगली सोल बीस्ट की आवाज गूंज जाती थी। बीबी डोंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस कभी एकदम टाइट हो जाते तो कभी रिलैक्स। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। उसकी नन्ही बॉडी थोड़ी कांप रही थी, पर अच्छी बात यह थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लगभग 1 घंटे के बाद बीबी डोंग ने अपनी आंखें खोल दी। गुरुजी, मैं कामयाब हो गई। वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आवाज में भारी एक्साइटमेंट और खुशी थी। कियान शुंजी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। कैसा फील हो रहा है बेटा? कहीं कोई दर्द या प्रॉब्लम तो नहीं? बीबी डोंग ने ना में सिर हिलाया और चहकते हुए बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, मैं एकदम झकास फील कर रही हूँ। गुरुजी, मैं सीधे 12 लेवल पर पहुंच गई हूँ। 12 लेवल? कियान शुंजी की भौहें थोड़ी तनी, पर फिर उसने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। जब उसने पहले गोल्डन जेलेटिन का टेस्ट लिया था तभी उसे पता चल गया था कि वो चीज सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती बल्कि सोल पावर को भी थोड़ा बूस्ट देती है। सो बीबी डोंग का सीधे 12 लेवल पर पहुंचना बिल्कुल नॉर्मल था। सोल स्किल का क्या सीन है? क्या एबिलिटी मिली? कियान शुंजी ने पूछा। बीबी डोंग ने 2 सेकंड अपनी पावर को फील किया और बोली, गुरुजी, मेरी सोल स्किल से मेरी स्पीड, अटैक पावर और साथ ही डेथ स्पाइडर एपरर का जहर सीधे 100% बढ़ जाता है और ये इफेक्ट आधे घंटे तक टिका रहता है। ये सुनकर कियान शुंजी ने सहमति में सिर हिलाया। स्पीड, अटैक और जहर, तीनों का एक साथ डबल हो जाना डेथ स्पाइडर एपरर जैसी सोल के लिए एकदम परफेक्ट और कड़क कॉम्बो था। बहुत अच्छे, इस स्किल का कोई प्यारा सा नाम खुद सोच लेना, उसने प्राउड होकर कहा। चलो अब हमारे सूमो के लिए सोल रिंग ढूंढते हैं। जी गुरुजी। चारों फिर से स्टारडू फॉरेस्ट के और अंदर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो एक साफ सुथरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे की जमीन दिख रही थी और धूप में पानी एकदम चांदी की तरह चमक रहा था। नदी के किनारे एक ब्लड मून हाउलिंग वोल्फ खड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पर डार्क ब्लैक कलर के घने बाल थे। उसकी लेंथ लगभग 3 मीटर थी और उसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान जितनी ऊंची थी। इस वक्त वो सिर झुकाकर पानी पी रहा था, पर उसके खड़े हुए कान लगातार हिल रहे थे। वो आसपास की छोटी से छोटी हलचल पर भी पूरी नजर रखे हुए था। जैसे ही सूमो और उन चारों ने उसके इलाके में कदम रखा, उसने तुरंत पानी पीना बंद कर दिया और अलर्ट हो गया। सूमो ने जोश में एक तगड़ा हुंकार भरा, भाई गेम तो अब शुरू हुआ है, असली लेवल अब तो टॉप पे जाके ही दिखेगा। ब्लड मून हाउलिंग वोल्फ ने अपना सिर उठाया, बॉडी को नीचे झुकाया और अपने सफेद नुकीले दांत दिखाते हुए गले से एक गहरी खतरनाक गुर्राहट निकाली। शायद खतरे का एहसास होने की वजह से वो तुरंत आगे नहीं झपटा। वो लाल लाल आंखों से पूरी तरह अलर्ट होकर धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाने लगा। लेकिन भाई, अभी वो ठीक से पीछे हट भी नहीं पाया था कि जिये दुओलुओ ने अपनी पावर का जरा सा प्रेशर रिलीज कर दिया। प्रेशर क्या था? साला ब्लड मून हाउलिंग वोल्फ ऐसे दबा जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया हो। उसके चारों पैर ढीले पड़ गए और उसकी पूरी बॉडी धड़ाम से जमीन पर चिपक गई। वो तड़प तड़प कर अपनी पूरी जान लगा रहा था, पर उसकी बॉडी टस से मस्ट नहीं हो रही थी। वो बस लाचार होकर धीमे धीमे रोए जा रहा था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। ब्लड मून हाउलिंग वोल्फ, जिये दुओलुओ ने बात शुरू की। यह एक पावर अटैक टाइप सोल बीस्ट है। इसके पास रेज की एबिलिटी होती है और चांदनी रात में तो इसकी ताकत एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। छोटे मुंह के वूहुन के साथ इसकी ट्यूनिंग काफी सॉलिड बैठेगी। उसने थोड़ा रुककर थोड़ी मायूसी के साथ आगे कहा, पर बैड लक ये है कि इसका लेवल अभी 700 साल से ऊपर का है। तुमने भले ही वो गोल्डन जेलेटिन खाया है और तुम्हारी बॉडी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर भाई 700 साल की सोल रिंग पहली बार में एब्जॉर्ब करना लिमिट से बहुत ज्यादा बाहर है। अगर जबरदस्ती की तो जान का खतरा हो सकता है। सूमो ने जमीन पर बेबस पड़े उस भेड़िए को थोड़ी देर चुपचाप देखा, फिर अपना सिर उठाकर सीधे कियान शुंजी और जिये दुओलुओ की तरफ ताका। जिये दादा, गुरुजी, मुझे यही वाला चाहिए। बिल्कुल नहीं। कियान शुंजी ने पलक झपकते ही सीधे मना कर दिया। 700 साल का लफड़ा बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसने सूमो की तरफ एकदम सीरियस होकर देखा। मोए, तुम्हारा वुहुन एक टूल वुहुन है। बीस्ट वुहुन वालों जैसी फौलादी बॉडी नहीं होती तुम्हारी। अभी थोड़ी देर पहले डोंगेर ने 500 साल की रिंग एब्जॉर्ब की, वो भी उसका लास्ट मोमेंट था। तुम एक टूल वुहुन वाले होकर 700 साल का पंगा ले रहे हो।
रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हारे गुरुजी एकदम पते की बात कह रहे हैं। जिये दुओलुओ ने भी सुर में सुर मिलाया। छोटे मुंह, जिये दादा तुम्हारे लिए कोई दूसरा परफेक्ट लेवल का बीस्ट ढूंढ लाएंगे। इस साले जंगल में सोल बीस्ट्स की कोई कमी नहीं है, इसी के पीछे क्यों पड़ना। गुरुजी, जिये दादा। सूमो का चेहरा एकदम कड़क और जिद्दी हो गया। मुझ पर भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगा। मेरा वुहुन अंदर से इस बीस्ट के लिए तड़प रहा है। वैसे सूमो यहाँ कोई झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी बॉडी के अंदर असुरा डेमन सोर्ड सच में थोड़ी छटपटा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सीन है, पर उसे अंदर से पूरी फीलिंग आ रही थी कि वो इस सोल रिंग को आराम से पचा जाएगा। कियान शुंजी ने गहरी चिंता में माथे पर बल डाला और जिन्ये दुओलुओ की तरफ देखा। जिन्ये दुओलुओ ने 2 सेकंड सोचा, फिर सूमो की उन सीरियस आंखों में देखा। भाई, सूमो का वुहुन कोई ऐरा गहरा वुहुन नहीं था, वो एक गॉड लेवल वुहुन था। हो सकता है सच में कोई गॉड लेवल का चक्कर हो। आखिर में उसने हल्के से सिर हिलाया। चलो एक चांस देकर देखते हैं। ठीक है फिर। कियान शुंजी ने भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद हामी भर दी, पर जैसे ही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं तुरंत प्रोसेस रोक दूंगा। जी गुरुजी, सूमो ने जवाब दिया। बीबी डोंग साइड में खड़ी कभी गुरुजी को देख रही थी तो कभी जिये दादा को, और आखिर में उसकी नजरें सूमो पर आकर टिक गईं। उसने अपना मुंह खोला, कुछ बोलना चाहती थी पर फिर चुप हो गई। बस उसकी उन बड़ी बड़ी प्यारी आंखों में सूमो के लिए थोड़ी टेंशन साफ दिख रही थी। कुछ ही देर में वो ब्लड मून हाउलिंग वोल्फ मरणासन्न हालत में जमीन पर ढेर हो गया। सूमो ने बीबी डोंग की तरह कोई खंजर वंजर नहीं निकाला। उसने बस अपना राइट हैंड ऊपर उठाया और उसकी हथेली में डार्क रेड कलर की लाइट कलेक्ट होने लगी। असुरा डेमन सोर्ड धीरे धीरे उसकी हथेली से बाहर आई। 3 फीट लंबी, 3 इंच चौड़ी, पूरी की पूरी खूनी लाल रंग की, और उसकी ब्लेड पर अजीब से डरावने डेमन पैटर्न्स बने हुए थे। जैसे ही ये तलवार सीन में आई, जमीन पर पड़े उस भेड़िए की लाल आंखों में एक ऐसा खौफ दिखा जो मौत के डर से भी बड़ा था। वो डर मौत का नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो सीधे रूह कंपा दे, जो उसकी रग रग में बसा था। भेड़िए ने एक दर्द भरी चीख निकाली और वहां से दुम दबाकर भागना चाहा, पर भाई वो तो पहले ही अधमरा था, हिलने की औकात भी नहीं थी उसकी। सूमो ने तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे भेड़िए की तरफ बढ़ा। बीबी डोंग के उलट उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। अपने से कई गुना बड़े जानवर के सामने खड़े होकर भी उसकी आंखें एकदम शांत और कूल थीं। सूमो बिल्कुल पास पहुंचा, हाथ उठाया और पूरी ताकत से तलवार घोंप दी। डार्क रेड ब्लेड सीधे भेड़िए के गले के आर पार हो गई। भेड़िए की बॉडी 2 बार झटकी, उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई और वो हमेशा के लिए सो गया। पर तभी एक बहुत ही अजीब और भूतिया सीन हुआ। नॉर्मल तौर पर अगर किसी के गले में तलवार घुसेगी तो खून का फव्वारा छूटना चाहिए, पर यहाँ भेड़िए के घाव से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। उसकी जगह एक बहुत ही हल्की खूनी रंग की धुंध घाव से बाहर निकलने लगी। वो धुंध इतनी हल्की थी कि ना के बराबर दिखे, पर वो सच में थी। जैसे ही वो धुंध तलवार की ब्लेड से टच हुई, वो गायब हो गई, मानो असुरा डेमन सोर्ड उसे पी गई हो। सूमो को फील हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी असुरा डेमन सोर्ड हल्की सी वाइब्रेट हुई। वो वाइब्रेशन बहुत धीमा था, पर उसे साफ समझ आ रहा था कि तलवार को एक अलग ही मजा और सुकून मिला है। तलवार पर बने डेमन पैटर्न्स एक पल के लिए चमके, डार्क रेड लाइट घूमी और फिर सब शांत हो गया। और सूमो को झटका तब लगा जब उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर सोल पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। भले ही वो थोड़ी सी थी, पर भाई फर्क साफ था। सूमो का दिमाग तुरंत दौड़ गया। अच्छा, तो ये मेरी असुरा डेमन सोर्ड की एक सीक्रेट एबिलिटी है। असुरा गॉड खुद एक गॉड ऑफ स्लॉटर है, तो उसका ये असुरा डेमन सोर्ड वुहुन सामने वाले के खून और लाइफ फोर्स को सोख कर अपनी खुद की पावर बढ़ा सकता है। उसने इस बात को चुपचाप अपने दिमाग में नोट कर लिया और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। वैसे अच्छा हुआ कि ये वो जमाना था जहाँ सिर्फ डार्क या अजीब वुहुन होने से किसी को सीधे एविल सोल मास्टर घोषित नहीं कर दिया जाता था, वरना भाई बीबी डोंग के पास तो डेथ स्पाइडर एपरर और सोल ईटिंग स्पाइडर एपरर जैसे 2 खूंखार और डरावने वुहुन थे। उसे तो कियान शुंजी कभी अपनी चैली बनाता ही नहीं, और वो फ्यूचर की पोप भी कभी न बन पाती। वैसे भी वुहुन तो बाय बर्थ मिलता है, बंदा खुद अच्छा है या बुरा ये तो उसके खुद के कर्मों पर डिपेंड करता है। मजबूरी में मारकर पावर मिलना और जानबूझकर बेगुनाहों को मारकर पावर बढ़ाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। थोड़ी दूर खड़े कियान शुंजी और जिन्ये दुओलुओ ने ये पूरा तमाशा अपनी आंखों से देखा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक गहरा सस्पेंस था। सूमो का वुहुन खुद ब खुद खून की धुंध सोख रहा था। इसका क्या मतलब था? दोनों अंदर से बहुत अच्छे से जानते थे। इसका मतलब था कि सूमो का वुहुन किलिंग के रास्ते से अपनी ट्रेनिंग बढ़ा सकता है। अगर ये लड़का भटक गया या इसके दिमाग पर इस किलिंग इंटेंट का साया पड़ गया तो ये बहुत आराम से एक फॉलन सोल मास्टर बन सकता है। कियान शुंजी आगे बढ़ा और सूमो को देखकर एकदम सीरियस टोन में बोला, मोएर, अभी जब तुमने इस बीस्ट को मारा तो क्या तुम्हारी बॉडी की पावर में कुछ इजाफा हुआ? सूमो ने अपना सिर उठाया। कियान शुंजी की आंखों में आंखें डाली और सिर हिलाया। जी गुरुजी। कियान शुंजी ने देखा कि सूमो की आंखें बिल्कुल साफ और नॉर्मल हैं, उस पर किसी पागलपन का असर नहीं दिख रहा था। तब जाकर उसने आगे समझाया, एक बात हमेशा याद रखना, वुहुन भगवान की देन है, पर रास्ता तुम्हें खुद चुनना है। आगे चलकर तुम कभी भी अपनी ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए जानबूझकर कत्लेआम का रास्ता नहीं चुनोगे। हमारे वुहुन हॉल का एक मेन काम यही है कि हम उन फॉलन सोल मास्टर्स का खात्मा करें जो अपनी पावर के लिए बेगुनाहों का खून बहाते हैं। समझ आ रही है गुरुजी की बात? सूमो ने पूरी सिंसियरिटी के साथ सिर हिलाया। गुरुजी आप फिक्र मत करो, आपका ये चेला कभी किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाएगा। कियान शुंजी ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें एकदम साफ और पक्की थीं,
कुछ पलों बाद कियान शुंजी का मूड थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने सिर हिलाया। चलो बढ़िया, अब अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने की तैयारी करो। सूमो ने सिर हिलाया और भेड़िए की डेड बॉडी के पास आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने अपना फोकस लगाया और सोल रिंग को खींचने लगा। वो गहरे पीले रंग की सोल रिंग हवा में तैरती हुई आई और सीधे सूमो की बॉडी के चारों तरफ सेट हो गई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, एक बहुत ही अजीब सीन देखने को मिला। सूमो का पूरा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इतना स्मूथ चल रहा था कि पूछो मत, कहीं कोई रुकावट ही नहीं थी। जब रिंग उसकी बॉडी में एंटर हुई तो उसने बस 1 सेकंड के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर एकदम रिलैक्स हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। कियान शुंजी साइड में खड़ा लगातार सूमो को ही ताक रहा था। उसका चेहरा थोड़ा शॉक था। अभी कुछ देर पहले जब बीबी डोंग ने अपनी पहली सोल रिंग ली थी तो भले ही वो कामयाब हो गई थी, पर भाई उसकी हालत पतली हो गई थी। पर सूमो का ये एब्जॉर्प्शन देखकर ऐसा लग रहा था मानो बंदा बैठकर आराम से पानी पी रहा हो या खाना खा रहा हो, एकदम चिल। काफी देर बाद सूमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी काली पुतलियों में 1 सेकंड के लिए लाल रंग की चमक कौंधी। वो खड़ा हुआ, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और हंसते हुए बोला, गुरुजी मैं पास हो गया। कियान शुंजी उसके पास आया, उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक किया। भाई साहब, सूमो की ये सोल स्किल सीधे 100% का बूस्ट दे रही थी। और सबसे बड़ा ब्लास्ट तो ये था कि इस स्किल की कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी। जब तक सूमो की बॉडी में सोल पावर बची है, वो इस बूस्ट को लगातार ऑन रख सकता है। कोई कूल डाउन का लफड़ा ही नहीं। कियान शुंजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नॉर्मली जितने भी बूस्ट देने वाले स्किल्स होते हैं, सबका एक टाइम फिक्स होता है और बाद में कूल डाउन का वेट करना पड़ता है, पर सूमो का ये स्किल तो नॉन स्टॉप चल सकता था। उसने तुरंत सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वाह, तुम्हारी ये सोल स्किल सच में बहुत तगड़ी है। तो चलो अब तुम्हारी दूसरी सोल रिंग का जुगाड़ करते हैं। जैसे ही सब लोग जंगल के और अंदर जाने के लिए निकलने वाले थे, सूमो ने अचानक बम फोड़ा। गुरुजी, मुझे अपनी दूसरी सोल रिंग सीधे 1000 साल वाली चाहिए। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, पर भाई टोन एकदम सॉलिड थी। कोई मजाक के मूड में नहीं था वो। कियान शुंजी के चेहरे से स्माइल गायब हो गई और उसके माथे पर बल आ गए। मोएर, 1000 साल की सोल रिंग का लफड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है। 1000 साल वाली रिंग की एनर्जी का प्रेशर 100 साल वाली से कई गुना ज्यादा वायलेंट होता है। तुम्हारी अभी जो बॉडी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से सीधे 1000 साल का पंगा लेना खुदकुशी जैसा है। तुम बहुत बड़े जीनियस हो, इतनी जल्दीबाजी मत करो, वरना बॉडी को ऐसा डैमेज होगा जिसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। जिये दुओलुओ ने भी बीच में टोकते हुए कहा, छोटे मो, तुम्हारे गुरुजी सही कह रहे हैं। इस टाइम 1000 साल का रिस्क लेना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हाँ ना छोटे भाई, तुम गुरुजी की बात मान लो ना। बीबी डोंग ने भी टेंशन में आकर कहा, आप लोग रिलैक्स रहो, मुझे पूरा भरोसा है खुद पर। सूमो ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आपने खुद देखा ना, अभी पहली सोल रिंग मैंने कितने आराम से पचा ली। मुझे रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कियान शुंजी ने उसे देखा, थोड़ी देर चुप रहा और फिर साइड में हाथ पीछे बांधकर खड़े जिंगे दुओलुओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। जिंगे दुओलुओ ने थोड़ी देर सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। जब इतना कह ही रहा है तो एक बार ट्राई करने दो इसे। कियान शुंजी ने थोड़ा सोचा और फिर डन कर दिया। चारों फिर से स्टार डू फॉरेस्ट के और गहरे इलाके में घुस गए। जिंगे दुओलुओ ने अपनी मेंटल पावर को इनविजिबल वेव्स की तरह चारों तरफ फैला दिया। 98 लेवल के टाइटल दुओलुओ के लिए रास्ता ढूंढना बाएं हाथ का खेल था। बस 15 मिनट के अंदर उन्हें अपना टारगेट मिल गया। सामने एक बहुत ही ऊंची और खड़ी चट्टान थी, जिसकी हाइट कोई 100 फीट से ज्यादा होगी। चट्टान पर बहुत सारी दरारें और बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे। उसी की एक गहरी दरार के अंदर एक बहुत ही विशालकाय साया कुंडली मारकर बैठा था। वो एक बहुत ही भारी भरकम सोल बीस्ट था। लेंथ करीब 4 मीटर और उसकी पूरी बॉडी पर मटमैले भूरे रंग के मजबूत आर्मर स्केल्स चढ़े हुए थे। वो स्केल्स एक के ऊपर एक ऐसे सेट थे कि हर एक स्केल बंदे की हथेली जितना बड़ा था और उनके कोने चाकू की तरह तेज थे। धूप में वो बिल्कुल मेटल की तरह चमक रहे थे। दूर से देखो तो ऐसा लगता था मानो कोई टैंक खड़ा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी पर नुकीले कांटे निकले हुए थे और वो चट्टान को कसकर पकड़े बैठा था। उसका सिर तिकोना था और उसकी वो बर्फीली सांप जैसी आंखें इन चारों को घूर रही थीं। उसका मुंह बार बार खुल रहा था और वो अपनी लंबी 2 हिस्सों में बंटी जीभ बाहर निकालकर फुसफुसा रहा था, जो साफ साफ एक वार्निंग थी। आयरन आर्मर्ड ड्रैगन लिजार्ड, जिंगे दुओलुओ ने बताया, यह एक सब ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट है जिसके खून में ड्रैगन की थोड़ी सी लीनियज बहती है। यह अपनी भयंकर ताकत और लोहे जैसी डिफेंस के लिए जाना जाता है। इसके साइज और इसके स्केल्स का कलर देखकर लग रहा है कि इसका लेवल अभी अभी 1000 साल के पार पहुंचा है। सूमो ने उस छिपकली को ऊपर से नीचे तक ताका और सिर हिलाया। डन है, यही चाहिए गुरुजी, प्लीज हेल्प। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और पलक झपकते ही सीधे चट्टान के सामने पहुंच गया। आयरन आर्मर्ड ड्रैगन लिजार्ड को भी खतरे की बू आ गई। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपनी वो मोटी भारी पूंछ पूरी ताकत से कियान शुंजी की तरफ घुमाई। पर भाई, एक टाइटल दुओलुओ के सामने इस बचकानी अटैक की क्या औकात। कियान शुंजी ने अपना वूहन तक बाहर नहीं निकाला, बस हवा में अपना हाथ लहराया और एक तेज सोल पावर का झटका रिलीज किया। वो झटका सीधे ड्रैगन लिजार्ड को लगा और वो चट्टान से सीधे नीचे आ गिरा। धड़ाम, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ड्रैगन लिजार्ड जमीन पर गिरा और वहां एक गड्ढा बन गया। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। वो दोबारा उठने के लिए तड़प रहा था, पर कियान शुंजी पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और उसने अपना पैर सीधे उसकी पीठ पर रख दिया। पैर का रखना था कि ड्रैगन लिजार्ड जमीन से चिपक गया और हिलने लायक भी नहीं बचा। उसका वो सो कॉल्ड फौलादी कवच कियान शुंजी के सामने कागज के टुकड़े जैसा साबित हुआ, जो पूरी तरह टूट चुका था। सूमो उसके पास आया, अपना फोकस लगाया
और डार्क रेड असुरा डेमन सोर्ड उसके हाथ में आ गई। तलवार हल्की सी वाइब्रेट हो रही थी और उससे एक धीमी सी आवाज आ रही थी, मानो वो इस नए शिकार को देखकर अंदर से बहुत एक्साइटेड हो। सूमो ने तलवार उठाई और ड्रैगन लिजार्ड की उस मुट्ठी जितनी बड़ी आंख पर निशाना साधा। खचा, तलवार सीधे उसकी आंख के रास्ते उसके भेजे में घुस गई और फिर से वही भूतिया सीन रिपीट हुआ। खून की एक बूंद नहीं बही, बस एक बहुत ही गाढ़ी खूनी रंग की धुंध बॉडी से बाहर निकली और तलवार के रास्ते उसके अंदर समा गई। साफ दिख रहा था कि इस बार की धुंध पहले वाले भेड़िए से कहीं ज्यादा गाढ़ी और गहरे रंग की थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। सूमो को फील हुआ कि असुरा डेमन सोर्ड एक बार फिर झटकी और इस बार का मजा और सुकून पिछली बार से कहीं ज्यादा था, मानो किसी प्यासे को सीधे ठंडा शरबत मिल गया हो। और उसकी बॉडी की सोल पावर एक बार फिर थोड़ी सी बढ़ गई, जो पिछली बार से ज्यादा थी। बॉडी में कोई प्रॉब्लम न देखकर वो तुरंत ड्रैगन लिजार्ड की डेड बॉडी के पास बैठ गया और अपनी दूसरी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लगा। एक हल्के पर्पल कलर की 1000 साल की सोल रिंग बॉडी से बाहर निकली और धीरे धीरे सूमो के ऊपर आकर सेट हो गई। कियान शुंजी और जिन्ये दुओलुओ की नजरें उस पर बिल्कुल गड़ी हुई थीं। वो अपनी मेंटल पावर से पल पल उसके स्टेटस पर नजर रख रहे थे, ताकि कोई सीन होते ही वो तुरंत एक्शन ले सकें। बीबी डोंग भी साइड में खड़ी अपने दोनों हाथों से फ्रॉक का कोना कसकर मरोड़ रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सूमो को देख रही थी। उसका चेहरा टेंशन से भरा था। भाई, गेम तो अब शुरू हुआ है, असली लेवल अब तो टॉप पे जाके ही दिखेगा, सूमो ने मन ही मन सोचा। 1000 साल की सोल रिंग और 100 साल की सोल रिंग में सच में जमीन आसमान का फर्क था। जैसे ही वो रिंग उसकी बॉडी के अंदर गई, सूमो ने अपनी भौहें कसकर भींच ली। उसकी पूरी बॉडी एक बार जोर से कांपी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कियान शुंजी ने घबराकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसका राइट हैंड हवा में उठ चुका था और वो बस प्रोसेस को रोकने ही वाला था। बीबी डोंग के मुंह से तो चीख निकलते निकलते बची। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और उसकी आंखें बिल्कुल नम हो गईं। पर भाई, अगले ही पल सूमो की भौहें फिर से रिलैक्स हो गईं। उसकी बॉडी का कांपना बिल्कुल बंद हो गया और चेहरे का वो सफेदपन गायब होकर वापस नॉर्मल ग्लो आ गया। कियान शुंजी ने राहत की सांस ली, अपना हाथ नीचे किया और वहीं रुक गया। समय धीरे धीरे सरक रहा था। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, बस कभी कभार दूर जंगल से किसी जानवर की रोने की आवाज आ जाती थी। इस बार का एब्जॉर्प्शन पिछली बार से काफी लंबा चला। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद सूमो ने अपनी आंखें खोली। वो खड़ा हुआ, अपने थोड़े जाम हो चुके हाथ पैरों को स्ट्रेच किया और मुस्कुराकर बोला, गुरुजी, मैं पास हो गया। उसने थोड़ा रुककर अपनी बॉडी की सोल पावर को चेक किया और उसकी आंखों में एक बड़ा सरप्राइज था। मेरी सोल पावर सीधे 25 लेवल के पीक पर पहुंच गई है। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। 25 लेवल? ये सुनते ही वहां खड़े तीनों लोग पूरी तरह शॉक रह गए। सिर्फ 2 सोल रिंग्स एब्जॉर्ब करके सूमो सीधे 20 लेवल से 25 लेवल पर जंप कर गया था। पूरे 5 लेवल का तगड़ा मुनाफा। सूमो के इस धमाके के पीछे 3 बड़े रीजंस थे। पहला, उसने ओवर लेवल सोल रिंग्स ली थी। दूसरा, वो गोल्डन जेलेटिन का कमाल था। और तीसरा, उसके वुहुन ने जो उन सोल बीस्ट्स की लाइफ फोर्स और ब्लड मिस्ट सोखी थी, उसका तगड़ा असर था। कियान शुंजी ने अपने दिल के शौक को थोड़ा कंट्रोल किया और पूछा, मोएर, तो तुम्हारी इस दूसरी सोल स्किल का क्या सीन है? क्या नाम रखा है? सूमो बोला, गुरुजी, मेरी इस दूसरी सोल स्किल का नाम है असुरा ब्लड सी। ये मेरी डिफेंस और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इसका बूस्ट भी पूरे 100% का है। और सबसे मजे की बात, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सूमो के दोनों स्किल्स बिल्कुल प्योर परसेंटेज बूस्ट वाले थे। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे सूमो खुद स्ट्रांग होगा, ये स्किल्स उसे और ज्यादा खतरनाक और बीस्ट बनाते चले जाएंगे। कियान शुंजी ने एक लंबी सांस ली और सूमो की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में कई तरह के मिक्स्ड फीलिंग्स थे। भाई, इस लड़के ने पिछले कुछ दिनों में उसे इतने झटके दिए थे कि अब उसका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। चलो, अब काफी रात हो चुकी है। जिन्ये दुओलुओ ने अचानक माहौल बदलते हुए कहा, आज रात हम यहीं कैंप लगाएंगे और कल सुबह वापस निकलेंगे। मेन बात ये थी कि सूमो और बीबी डोंग अभी छोटे बच्चे थे। दिन भर की इस भागा दौड़ी से दोनों काफी थक चुके थे, सो आराम करना बहुत जरूरी था। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और अपने स्टोरेज टूल से 3 टेंट निकाले और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उन्हें लगाने लगा। टेंट बहुत जल्द तैयार हो गए। तीनों टेंट एक लाइन से सेट थे और बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ी गई थी। कियान शुंजी ने इसके बाद पहले से मारे गए एक सोल बीस्ट के मीट को अच्छे से साफ किया, उसके बढ़िया बढ़िया पीसेस काटे, उन्हें लकड़ी की टहनियों में पिरोया और बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। मीट का फैट जैसे ही जलते हुए कोयलों पर गिरता, छर छर की आवाज आती और बढ़िया सफेद धुआं उठने लगता। मीट की वो लाजवाब खुशबू पूरे जंगल में फैल गई, जो इस ठंडी शाम में भूख बढ़ाने के लिए काफी थी। बीबी डोंग आग के पास बैठी थी। उसने कियान शुंजी के हाथ से वो कबाब लिया और छोटे छोटे बाइट्स लेकर खाने लगी। सूमो भी उसके बगल में बैठकर आराम से मीट का मजा ले रहा था। जब सबका पेट अच्छे से भर गया तो कियान शुंजी खड़ा हुआ, जिये चाचा, मोएर, डोंगेर, आप लोग जाकर टेंट में आराम करो, आज रात मैं पहरा दूंगा। अब भाई, चारों में जिन्ये दुओलुओ सबसे सीनियर थे, तो उनसे तो पहरा करवाना बदतमीजी होती। सूमो और बीबी डोंग अभी बच्चे थे, दिन भर के थके हारे थे, सो आखिर में बेचारे पोप साहब को खुद ही नाइट ड्यूटी संभालनी पड़ी। जिन्ये दुओलुओ ने भी कोई नौटंकी नहीं की, हल्के से सिर हिलाया और अपने टेंट में चले गए। सूमो जैसे ही अपने टेंट की तरफ मुड़ने वाला था, बीबी डोंग ने अचानक उसे पीछे से टोका। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। गुरुजी, क्या मैं छोटे भाई के साथ एक ही टेंट में सो सकती हूँ? उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी। असल में ये उसकी लाइफ की पहली रात थी जो वो किसी ऐसे खतरनाक जंगल में बिता रही थी। चारों तरफ घाप अंधेरा था, दूर से कभी कभार जंगली जानवरों की डरावनी चीखें आ रही थीं
जो इस सन्नाटे में बहुत लाउड लग रही थीं, जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। कियान शुंजी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये देखकर सूमो का दिमाग थोड़ा घूमा। वुहुन हॉल के अनाथालय में भले ही वो दोनों दिन भर साथ रहते थे, पर भाई लड़के लड़कियों के हॉस्टल्स बिल्कुल अलग थे। रात को साथ सोने का कोई सीन नहीं था। अब अचानक से ये साथ सोने का ऑफर आ गया था। सूमो कोई असली बच्चा तो था नहीं, उसका मेंटल लेवल उसकी इस छोटी बॉडी से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब एक 6 साल की नन्ही बच्ची के साथ एक ही बेड शेयर करना उसे अंदर से थोड़ा अजीब सी गिल्ट फीलिंग दे रहा था। पर बीबी डोंग के उस डरे हुए और सहमे हुए चेहरे को देखकर उसने कुछ नहीं कहा और दोनों चुपचाप टेंट के अंदर चले गए। टेंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 2 बड़े एडल्ट्स आराम से सो सकें उतना ही था। पर चूंकि ये दोनों छोटे बच्चे थे तो उनके लिए जगह काफी खुली और स्पेशियस थी। जमीन पर बहुत ही सॉफ्ट और गर्म फर बिछा हुआ था, जिस पर लेटते ही एकदम मखमली और गर्म फील आ रहा था। बीबी डोंग सूमो के बगल में लेट गई। दोनों के बीच में एक छोटा सा फासला था। टेंट के अंदर बिल्कुल शांति थी, बस बाहर जल रही उस अलाव की लकड़ियों के चटकने की पॉप पॉप आवाज आ रही थी। दूर से आ रही जंगली सोल बीस्ट्स की डरावनी आवाजों के बीच थोड़ी देर की शांति के बाद बीबी डोंग ने अचानक बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सूमो मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हें पकड़कर सो सकती हूँ। रात का समय था और टेंट के अंदर एकदम घुप अंधेरा था, इसलिए सूमो उसका वो हल्का लाल हुआ चेहरा और उसकी आंखों में दिख रही वो छोटी सी शर्म और उम्मीद नहीं देख पाया। सूमो ने बस हम कहकर हामी भर दी। बीबी डोंग थोड़ा खिसक कर उसके पास आई, अपना एक हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा सूमो के कंधे के पास छिपा लिया, आंखें बंद की और पता नहीं कैसे पर उसे एक अजीब सा सुकून और सेफ फीलिंग मिली। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। टेंट के अंदर सब कुछ एकदम शांत और बहुत कोजी था। पूरी रात ऐसे ही चुपचाप बीत गई। अगले दिन दोपहर के टाइम वो चारों वापस वुहुन सिटी लौट आए। जिये दुओलुओ सीधे गॉड हॉल की तरफ निकल गए, क्योंकि उन्हें इस सोल रिंग हंट की पूरी रिपोर्ट, खासकर सूमो के वुहुन वाले कांड की पूरी डिटेल बड़े बॉस कियान दाओलियू को देनी थी। इधर पोप के महल में कियान शुंजी ने किसी को भेजकर खजाने से 2 बहुत ही शानदार ब्रेसलेट्स मंगवाए। दोनों एकदम सिल्वर व्हाइट कलर के थे। डिजाइन लगभग सेम था और देखने में एकदम क्लासिक लग रहे थे। डोंगेर छोटे मो कियान शुंजी ने दोनों को एक एक ब्रेसलेट देते हुए कहा, ये गुरुजी की तरफ से तुम्हारे लिए स्टोरेज सोल टूल्स हैं। इनमें 10 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा की स्पेस है। तुम्हारी डेली यूज की चीजें आराम से आ जाएंगी और आगे चलकर कोई कीमती सामान हो तो उसे भी इसमें सेफ रख सकते हो। इस दुनिया में सोल टूल्स का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इन्हें बनाने की टेक्निक तो कब की गायब हो चुकी थी। सो आज के टाइम पर जो भी टूल्स मिलते थे वो सब पुराने जमाने के बचे हुए होते थे। हर एक टूल की कीमत करोड़ों में थी और ये चीजें पैसों से नहीं बल्कि किस्मत से मिलती थी। 10 क्यूबिक मीटर की स्पेस वाला स्टोरेज टूल तो अपने आप में एक वीआईपी चीज थी, जो सिर्फ वुहुन हॉल जैसी बड़ी और रईस ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकती थी। थैंक यू गुरुजी, सूमो और बीबी डोंग ने एक साथ खुश होकर कहा। बीबी डोंग अपने उस सिल्वर ब्रेसलेट को हाथों में पकड़कर ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूमो ने भी अपना ब्रेसलेट कलाई पर पहनकर चेक किया। हालांकि साइज थोड़ा बड़ा था पर काम चल जाएगा। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और बोला, सूमो थोड़ी देर में गुरुजी तुम्हें गॉड हॉल लेकर चलेंगे। बड़े बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। जी गुरुजी। कियान शुंजी ने फिर बीबी डोंग की तरफ देखा। डोंग है, तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। कल मैं तुम दोनों का आगे का स्टडी प्लान सेट कर दूंगा। जी गुरुजी, बीबी डोंग ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सूमो और कियान शुंजी गॉड हॉल में खड़े थे। कियान दाओलियू एकदम सीधे और शांत से खड़े थे। उनके पीछे 3 और एल्डर्स खड़े थे और उन सबकी पावरफुल वाइब्स महसूस की जा सकती थीं। उन चारों की नजरें सूमो पर गड़ी हुई थीं। वो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रहे थे मानो कोई एक्सरे मशीन चल रही हो। पिताजी, मैं छोटे मो को ले आया हूँ, कियान शुंजी ने कहा। सूमो एकदम कॉन्फिडेंट दिखा, एक कदम आगे बढ़ा और झुककर रिस्पेक्ट दी। सब एल्डर्स को मेरा प्रणाम। रास्ते में कियान शुंजी ने उसे सब कुछ बता दिया था और इन एल्डर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा दिया था। जब सूमो को पता चला कि खुद कियान दाओलियू उसे सोर्ड फाइटिंग सिखाने वाले हैं तो वो अंदर ही अंदर थोड़ा सरप्राइज हुआ पर खुश भी बहुत था। कियान दाओलियू इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप और खतरनाक फाइटर्स में से एक थे और उनकी सोर्ड फाइटिंग भी एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। अगर उनसे ट्रेनिंग मिल जाए तो भाई सूमो की सोर्ड स्किल रॉकेट की तरह उड़ेगी। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कियान दाओलियू ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। सूमो, तुम जियर के चेले हो, सो कोई गैर नहीं हो। तुम मुझे कियान दादा बोल सकते हो। जियर? सूमो ने जैसे ही ये नाम सुना उसकी हंसी छूटते छूटते बची। भाई, वुहुन हॉल का इतना बड़ा पोप और उसका नाम जियर? पर उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और पूरी इज्जत से बोला, जी कियान दादा, अपना वुहुन बाहर निकालो, कियान दाओलियू ने कहा। सूमो ने सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और डार्क रेड असुरा डेमन सोर्ड उसके हाथ में आ गई। उसके पैरों के नीचे से एक पीली और एक पर्पल सोल रिंग चमकने लगी। भले ही वहां खड़े एल्डर्स को जिंगे दुओलुओ ने पहले ही सब बता दिया था, पर भाई 6 साल के बच्चे के पास 1000 साल की पर्पल रिंग अपनी आंखों से देखकर उन सबकी आंखें फटी रह गईं। कियान दाओलियू की गहरी नजरें सूमो के हाथ में पकड़ी उस तलवार पर टिकी थीं। उन्हें अंदर से फील हो रहा था कि इस तलवार की क्वालिटी उनके खुद के 6 विंग्ड एंजल वुहुन से भी ज्यादा भारी है। ये पक्का कोई गॉड लेवल वुहुन ही था। पर उनके मन में एक डर भी था। वो डर ये था कि कहीं सूमो इस पावर के लालच में आकर कोई गलत रास्ता न पकड़ ले। जो लोग फॉलन सोल मास्टर्स बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं
क्योंकि उनके वुहुन में कुछ ऐसी डार्क एबिलिटीज होती हैं जिनसे वो दूसरों की लाइफ फोर्स या अजीब तरीकों से जल्दी पावर गेन कर सकते हैं और वो इस शॉर्टकट के लालच में फंस जाते हैं। कियान दाओलियू का चेहरा अचानक थोड़ा सीरियस हो गया। सुमो, एक बात हमेशा याद रखना, पावर में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती, सारा गेम उसे इस्तेमाल करने वाले के दिमाग का होता है। तलवार से तुम किसी को मार भी सकते हो और किसी को बचा भी सकते हो। तुम्हारा रास्ता आगे चलकर बहुत सारे लालच और टेस्ट से भरा होगा। तुम्हें पावर का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि पावर को अपना गुलाम बनाना है। सुमो ने एकदम सीरियस होकर सिर हिलाया। जी, आपका चेला ये बात हमेशा याद रखेगा। भले ही उसका असली गुरु कियान शुंजी था, पर कियान दाओलियू उसे तलवारबाजी सिखाने वाले थे, तो वो भी उसके हाफ गुरु हुए, इसलिए उसने खुद को चेला बोला। कियान दाओलियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। 6 साल का बच्चा होकर भी सुमो की आंखें एकदम साफ और शांत थीं। उनकी उन गहरी नजरों का सामना करते वक्त वो न घबराया और न ही आंखें चुराईं। इतना सॉलिड कॉन्फिडेंस सच में बहुत रेयर था। चलो अब वुहुन अंदर कर लो और मेरे साथ आओ। कियान दाओलियू मुड़े और बाहर की तरफ चल दिए। सुमो ने अपनी तलवार गायब की और उनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो लोग गॉड हॉल के पीछे बने एक पहाड़ की चोटी पर थे। वहां से नीचे बादलों का समंदर दिख रहा था जो हवा में उड़ रहा था और एकदम जन्नत वाली फीलिंग दे रहा था। किनारे पर एक बहुत बड़ी ग्रे कलर की चट्टान पड़ी थी जिस पर अनगिनत तलवार के कटने के निशान बने हुए थे, कुछ गहरे कुछ हल्के। साफ पता चल रहा था कि किसी ने यहाँ बहुत भयंकर सोड प्रैक्टिस की है। बैठ जाओ, कियान दाओलियू ने कहा। सुमो बिना कुछ बोले आलती पालती मारकर बैठ गया। हाथ घुटनों पर रखे और अपनी कमर एकदम सीधी कर ली। कियान दाओलियू उसके सामने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए। उनके कपड़े और सुनहरे बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। आज मैं तुम्हें पहले सोड डाओ के बेसिक्स समझाऊंगा। उनकी आवाज बहुत शांत थी पर सुमो को एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। सोड डाओ के 3 मेन लेवल्स होते हैं, सोड इंटेंट, सोड डोमेन और मैन सोड यूनिटी। सोड इंटेंट मतलब तुम्हारा दिमाग जहां जाए तुम्हारी तलवार भी वहीं वार करे। हर इंसान का नेचर और एक्सपीरियंस अलग होता है, सो उनका सोड इंटेंट भी अलग होता है। किसी की तलवार हवा की तरह तेज होती है, किसी की पहाड़ जैसी भारी और किसी की आग जैसी खतरनाक। ये सब दिल से निकलता है। सोड डोमेन का मतलब है जब तुम्हारा सोड इंटेंट अपने पीक पर पहुंच जाए और इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में आ जाए। तुम अपनी तलवार के दम पर एक पूरा इलाका कवर कर लो और वो तुम्हारा अपना फील्ड बन जाए। और मैन सोड यूनिटी, सोड डाओ का एकदम एंड गेम है। इंसान तलवार बन जाए और तलवार इंसान बन जाए। एक तिनका, एक पत्ता या एक पत्थर, तुम किसी भी चीज को तलवार की तरह यूज कर सको। छोटे मोह, हर किसी का सोड डाओ अलग होता है। मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अपना रास्ता दिखा सकता हूँ। तुम उसमें से क्या सीखते हो और कितनी दूर तक जाते हो ये सब तुम पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें तलवार चलाने की ट्रिक्स और स्किल्स तो हाथ पकड़कर सिखा सकता हूँ, पर सोड डाओ का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। जी कियान दादा। सुमो ने सीरियस होकर सिर हिलाया। उसे अंदर से थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका था। उसकी असुरा डेमन सोड का मेन काम मारना है, सो उसका सोड डाओ पक्का इसी किलिंग वाले रास्ते से जुड़ा होगा। चलो अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग की कुछ खास बातें बताता हूँ। कियान दाओलियू ने बोलना शुरू किया। उनकी बातें एकदम पॉइंट टू पॉइंट थीं, कोई फालतू बकवास नहीं। सुमो एकदम फोकस होकर सुन रहा था और एक एक बात दिमाग में फिट कर रहा था। वो जो समझ आ रहा था उसे नोट कर रहा था और जो चीजें बाउंसर जा रही थीं उन्हें भी दिमाग में सेव कर रहा था ताकि बाद में फुर्सत में डिकोड कर सके। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, अचानक कियान दाओलियू की आवाज रुक गई। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, अब तुम जाओ और जो भी आज सीखा है उसे अच्छे से डाइजेस्ट करो। कल से रोज सुबह यहाँ आना, हम 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। सुमो खड़ा हुआ, पूरी इज्जत से झुका और बोला, कियान दादा बाय। फिर वो पलटा और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कियान दाओलियू पीछे हाथ बांधे खड़े उसे तब तक देखते रहे जब तक वो गायब नहीं हो गया। अगली सुबह जब आसमान में हल्की सी सफेदी आई ही थी, सुमो ने जल्दी जल्दी नहा धोकर नाश्ता किया और सीधा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो जैसे ही उस ग्राउंड पर पहुंचा, कियान दाओलियू का साया अचानक थोड़ी दूर पर प्रकट हुआ। गुड मॉर्निंग कियान दादा, सुमो ने ग्रीट किया। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया। छोटे मोह, कोई भी तलवारबाजी हो सब बेसिक्स से ही शुरू होती है। अगर बेसिक्स ढीले हैं तो बाकी सब हवा हवाई है। मूव्स 1000 तरीके के हो सकते हैं, पर जब बेसिक्स एकदम टीओपी लेवल के होंगे तभी तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथ का हिस्सा बनेगी। उन्होंने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई। मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। बात खत्म होते ही कियान दाओलियू ने मूव किया। भाई, उनके हाथ में सिर्फ एक सूखी लकड़ी थी, पर उनके हाथ में आते ही वो किसी लेजेंडरी तलवार जैसी लग रही थी। उनका हर एक बेसिक मूव इतना शार्प था कि हवा को चीरते हुए सीटी बजने जैसी आवाज आ रही थी। वो मूव्स एकदम सिंपल थे, पर उनके करने के तरीके ने उसे जादू बना दिया था। सुमो एकदम फोकस होकर आंखें गड़ाए उनका एक एक स्टेप, एक एक मूव और फोर्स लगाने का तरीका देख रहा था। लास्ट मूव खत्म करने के बाद कियान दाओलियू रुके। वो टहनी जमीन पर फेंकी और बोले, अब तुम्हारी बारी। सुमो ने सिर हिलाया, अपनी असुरा डेमन सोड बाहर निकाली, एक गहरी सांस ली और जो देखा था उसे कॉपी करने लगा। कियान दाओलियू हाथ पीछे बांधे उसे देख रहे थे और उनकी आंखों में तारीफ थी। सुमो ने सिर्फ एक बार देखा था, भले ही उसकी बॉडी थोड़ी स्टिफ थी और मूव्स में वो फ्लो नहीं था, पर भाई उसने हर एक मूव एकदम परफेक्ट कॉपी किया था। सोड डाओ में इस लड़के का टैलेंट सच में गजब था। अगले कुछ टाइम तक कियान दाओलियू ने सुमो के फोर्स लगाने के तरीके को सेट किया। एक एक मूव को खुद हाथ पकड़कर ठीक किया। कहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है, कहाँ पैर तेज या स्लो होने चाहिए, कहाँ बॉडी को घुमाना है, एक एक डिटेल फिक्स की। 1 घंटे बाद सुमो पसीने से पूरा तरबतर हो चुका था, पर वो बेसिक्स की जड़ तक पहुंच चुका था। पहले ही दिन इतनी प्रोग्रेस, इससे साफ था कि सुमो का ट्रेनिंग और सोड डाओ दोनों का टैलेंट एकदम टॉप क्लास था। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब तुम जा सकते हो, कियान दाओलियू ने कहा। सुमो ने तलवार वापस अंदर की, झुककर बोला, जी कियान दादा।
कल मिलते हैं। और वो मुड़कर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। सूमो ने खुशी से एक लंबी हुंकार भरी, भाई गेम तो अब शुरू हुआ है, असली लेवल अब तो टॉप पे जाके ही दिखेगा।